नई स्मार्ट टीवी। गट्टू चिंकी हमेशा ही टेक्नोलॉजी के मामले में अवेयर रहते हैं। उन्हें डिजिटल दुनिया में रहना जरूर पसंद है और दोनों हमेशा ही फ्यूचर में किस तरह की इनोवेशन आएगी इस बारे में बात करते रहते हैं। संडे के दिन गट्टू और चिंकी यूं ही हॉल में सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। चिंकी, तुम्हें पता है जापान के एक साइंटिस्ट ने कहा है आने वाले सालों में कार रास्ते पर नहीं बल्कि हवा में उड़ेंगे और हर किसी के पास उड़ने वाली कार होगी। वाह, कितना मजा आएगा ना। इंडिया में भी उड़ने वाली कार आ जाएगी, स्मार्ट इंडिया हो जाएगा। मैंने ये भी सुना है कि हमें होमवर्क के लिए नोटबुक या बुक्स कैरी करने की जरूरत नहीं होगी। हम मोबाइल या लैपटॉप पर ही होमवर्क करके दे सकते हैं। अगर ऐसा है गट्टू, तो मैं ऑटोमेटिक होमवर्क इनोवेशन का वेट कर रही हूँ। मैं तो उड़ने वाली गाड़ी या ऑटोमेटिक होमवर्क इनोवेशन से ज्यादा पापा ने ऑर्डर किए स्मार्ट टीवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पापा ने ऑर्डर तो दिया है लेकिन टीवी अब तक नहीं आया है। गट्टू मम्मी को आवाज देते हुए चिल्लाकर पूछा, मम्मी मम्मी, अब तक टीवी क्यों नहीं आया? पापा भी घर पर नहीं है, वरना ऑनलाइन चेक कर लेते। हाँ मम्मी, मुझे जल्द से जल्द अपना स्मार्ट टीवी देखना है। कितना बड़ा होगा ना। अरे हाँ बच्चों, थोड़ा सब्र रखो। पापा का भी अभी फोन आया था कि टीवी जल्दी ही डिलीवर हो जाएगा। यस, हमारा स्मार्ट टीवी आ रहा है। बड़े स्क्रीन पर कार्टून देखने में कितना मजा आएगा। स्मार्ट टीवी के लिए बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और जल्द ही गट्टू और चिंकी का इंतजार खत्म हुआ और बड़ा सा बॉक्स उनके घर पर डिलीवर हुआ। पापा भी घर पहुँचे। बच्चे टीवी आते ही शोर मचाने लगे। अरे अरे बच्चों, रुको रुको, स्मार्ट टीवी है, सेटिंग करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पापा ने सर्विसमैन के साथ स्मार्ट टीवी की सेटिंग कर सब कुछ अरेंज करवा दिया। जैसे ही स्मार्ट टीवी का सेटअप हो गया वैसे ही गट्टू और चिंकी अपना फेवरेट कार्टून बड़े स्क्रीन पर देखने लगे। क्लियरिटी कितनी अच्छी है ना। थैंक यू सो मच पापा स्मार्ट टीवी के लिए। अब हम भी स्मार्ट हो गए। गट्टू चिंकी, तुम कार्टून देखो, तब तक मैं स्मार्ट टीवी का मैनुअल पढ़ता हूँ और बाकी फीचर्स समझने की कोशिश करता हूँ। गट्टू और चिंकी कार्टून देखने में गुम हो गए। गट्टू और चिंकी की नजर टीवी से हटी नहीं रही थी। एक के बाद गट्टू और चिंकी का फेवरेट कार्टून शो चलने लगा। एक शो खत्म हुआ और गट्टू ने चैनल बदलकर दूसरा शो लगाया, जिसमें फिर एक बार गट्टू और चिंकी गुम हो गए। नए टीवी के आने से बच्चे तो टीवी से जैसे चिपक ही गए थे। उनकी नजर टीवी से हटी नहीं रही थी। गट्टू चिंकी, इधर आओ, दूध पी लो जल्दी। जब से टीवी आया है तब से टीवी ही देख रहे हो। आज दूध नहीं पीना मम्मी, प्लीज कार्टून देखने दीजिए ना। मम्मी, नई स्क्रीन पर कार्टून देखने में बहुत मजा आ रहा है। गट्टू चिंकी, बहुत हो गया, इधर आ जाओ। इतनी देर टीवी देखना अच्छी बात नहीं और स्मार्ट टीवी हमारे ही घर पर रहने वाला है। तुम अभी दूध पी के बाहर जाओ, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, फिर बाद में होमवर्क पूरा करो, ठीक है? गट्टू और चिंकी ने मम्मी की बात मानी, टीवी का स्विच ऑफ किया और मम्मी ने दोनों को दूध का ग्लास थमाया और गट्टू चिंकी खेलने के लिए सोसाइटी कंपाउंड में चले गए। सोसाइटी के सभी बच्चे कंपाउंड में खेल रहे थे। बंटी, हरी, भूषण, सुनो, हमारे घर पर स्मार्ट टीवी आया है और वाकई नाम की तरह टीवी भी स्मार्ट है। अरे वाह, मैंने तो स्मार्ट टीवी के बारे में सिर्फ सुना ही था। मैं भी देखने तुम्हारे घर आऊंगा। हाँ, तुम सभी आना। बहुत बड़ा स्क्रीन है और कार्टून तो बहुत अच्छा दिखता है टीवी पर। बहुत मजा आएगा, हमने देखा है। बंटी, सिर्फ कार्टून ही नहीं, उसमें वाईफाई भी कनेक्ट किया जा सकता है और कई सारे अलग अलग फीचर्स भी है। पापा ने बताया कि हम उस पर कंप्यूटर की तरह काम भी कर सकते हैं। हाँ, स्मार्ट टीवी में वो सब कुछ किया जा सकता है जैसे हम मोबाइल में या किसी लैपटॉप में करते हैं। हाँ पापा, मैनुअल पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें स्मार्ट टीवी में। धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। तुम्हें पता है, टीवी से मोबाइल भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है और अब हमें छोटे स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं है। मैंने स्मार्ट टीवी के बारे में सुना है कि टच स्क्रीन भी होता है। घर पर जाते ही सिस्टम चेक करूंगा और टच स्क्रीन का ऑप्शन एक्टिव करूंगा। काफी देर तक स्मार्ट टीवी के फीचर्स के बारे में दोस्तों के साथ बातें करने के बाद गट्टू और चिंकी अपने सभी दोस्तों के साथ स्मार्ट टीवी पर कार्टून देखने के लिए घर वापस लौटे। सभी लोग कुर्सी पर और सोफा पर एडजस्ट होकर बैठ गए। सभी लोगों को बड़े स्क्रीन पर कार्टून देखने में एक्साइटमेंट है। चिंकी ने टीवी चालू किया
बंटी, गट्टू, भूषण स्मार्ट टीवी के और भी फीचर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे और अलग अलग चैनल पर मनपसंद कार्टून शो देख रहे थे। तभी पापा लौटे और मम्मी भी बच्चों की एक्साइटमेंट को देखकर हैरान रह गई। मम्मी ने पापा से कहा, गट्टू और चिंकी के साथ साथ बाकी सभी बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं स्मार्ट टीवी के आने से। हाँ सही कहा, खुशी दिख रही है, लेकिन थोड़ा बच्चों को समझाना पड़ेगा कि स्मार्ट टीवी का स्मार्टली यूज कैसे किया जाए। पापा बच्चों की ओर बढ़े। बच्चों, स्मार्ट टीवी तुम्हें स्मार्ट बनाने के लिए है, तो केवल कार्टून ही मत देखो। तुम स्मार्ट टीवी पर अपना नॉलेज बढ़ाकर खुद को स्मार्ट भी कर सकते हो। इसलिए केवल कार्टून देखकर स्मार्ट टीवी को एंजॉय करने से ज्यादा तुम्हें नई चीजें सीखकर खुद का नॉलेज बढ़ाना चाहिए। अरे तभी तो तुम बनोगे स्मार्ट स्टूडेंट, वो भी स्मार्ट टीवी के साथ। पापा सही कह रहे हैं बच्चों, स्मार्टफोन से शुरुआत हुई है तो अब स्मार्ट टीवी के साथ और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ना ही चाहिए। क्यों? स्मार्ट टीवी स्मार्ट सभी। गट्टू बना नेताजी। गट्टू चिंकी स्कूल आए हुए थे। मिश्रा सर कुछ काम से क्लास के बाहर गए हुए थे। इसका फायदा उठाकर सारा क्लास मस्ती कर रहा था। तभी हाथ में नोटिस बुक लेकर प्यून आया। अरे बच्चों, शांत हो जाओ। मिश्रा सर कहाँ हैं? वो बाहर गए हुए हैं, इसलिए तो हम मस्ती कर रहे हैं। ए नाचो रे। बच्चे फिर से मस्ती करने लगे और प्यून सोच में पड़ गया। मिश्रा सर तो यहाँ नहीं है। अब इस नोटिस का क्या करूं? तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। अरे बच्चों, शांत हो जाओ। यह बताओ तुम्हारा नेता कौन है? गट्टू। बच्चे गट्टू का नाम लेकर चिल्लाने लगे तो प्यून बोला, नेताजी आइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस की नोटिस है, क्लास में पढ़कर सुनाइए। गट्टू सामने आया और नोटिस बुक लेकर पढ़ने लगा कि तभी मिश्रा सर आगे आए और गट्टू को सामने खड़ा देखकर पूछने लगे, क्यों भाई हरी, बच्चों को पढ़ा रहे हो? अरे नहीं सर, कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस है ना, उसी की नोटिस है। आप क्लास में नहीं थे इसलिए बच्चों से पूछा आपका नेता कौन है। बच्चे बोले गट्टू, इसीलिए गट्टू से पढ़वा रहे हैं। ऐसी बात है तो नेताजी शुरू हो जाओ। गट्टू नोटिस पढ़ने लगा। कल 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती अवसर पर सभी बच्चे सुबह ठीक 7 बजे अभिवादन हेतु मैदान में दाखिल हो जाएं। ऐसा कहकर गट्टू ने नोटिस बुक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए तो प्यून खुश हो गया। वाह नेताजी, ये हुई ना बात। ऐसा कहकर प्यून तो चला गया, पर मिश्रा सर गट्टू की तरफ देखकर कुछ सोच रहे थे। कल नेताजी जयंती है और ये गट्टू भी बच्चों का नेता बनकर घूमता है। कल अगर गट्टू को अभिवादन समारोह में नेताजी बनाकर पेश किया जाए और चिंकी को, वाह वाह, फिर तो अभिवादन समारोह में 4 चांद लग जाएंगे। मिश्रा सर खुश हो गए और उन्होंने गट्टू चिंकी से कहा, गट्टू चिंकी, तुम दोनों मेरे साथ हेडमास्टर के कैबिन में चलो। 23 जनवरी की सुबह हो गई। स्कूल के सारे बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अभिवादन करने स्कूल पहुंचे। बच्चों, आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसी दहाड़ लगाने वाले नेताजी अपने खून के आखिरी कतरे तक आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। नेताजी जैसे महान क्रांतिकारक की वजह से ही आज हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले पा रहे हैं। मैं हेडमास्टर पांडे जी से विनती करता हूं कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का पूजन करे। सारे बच्चे और टीचर खड़े हो गए। हेडमास्टर पांडे ने नेताजी की प्रतिमाओं को फूलों का हार अर्पण किया और उनको अभिवादन किया। सब लोग तालियां बजाने लगे और फिर नीचे बैठने लगे। तभी मिश्रा सर बोले, बैठो नहीं, सब लोग खड़े ही रहो, क्योंकि अब आपके सामने खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अपनी सेना के साथ आने वाले हैं। यह सुनकर सारे उपस्थित दंग रह गए और इधर उधर देखने लगे। तभी बिगुल और बैंड की आवाजें आने लगी। सारे लोग पीछे देखे तो गट्टू नेताजी की भेष में चलते हुए आ रहा था। गट्टू के पीछे चिंकी और बाकी बच्चों की फौज सैनिक की ठाट बाट में आ रही थी। सबसे पीछे था बैंड पथक।
नेताजी की यह अनोखी एंट्री देखकर सारे उपस्थित तालियां बजाने लगे। गट्टू और सेना सामने आकर थम गए। हमारे बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाजिर हुए हैं। वैसे तो नेताजी का किरदार निभाने वाला गट्टू है, पर हर हिंदुस्तानी के दिल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बसते हैं, इसलिए हमें गट्टू को भी नेताजी कहकर ही पुकारना होगा। आज ना कोई चीफ गेस्ट आएंगे और ना लंबा व्याख्यान होगा। आज आपके नेताजी खुद आपसे रूबरू होंगे। मैं नेताजी से विनती करता हूँ कि वो आपको संबोधित करे। नेताजी बना गट्टू माइक के सामने आया और बोलने लगा, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस मिट्टी को चूमकर आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप सब आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हो। ये आजादी पाने के लिए मेरे साथ साथ मेरे अनगिनत साथियों ने प्राणों का बलिदान दिया है और तब कहीं जाके यह आजादी हासिल हुई है। अब यह आजादी की विरासत आपके हिरासत में है। ख्याल रहे कि यह विरासत आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सही सलामत पहुंचे, कोई इसे छीन ना ले और आपको गुलामी की गहरी खाई में ना ढकेल दे। इसलिए इस मिट्टी से एकी और नेकी स्थापित करो और देश का नाम रोशन करो। जय हिंद। यह सुनकर सारे उपस्थित तालियां बजाने लगे। 2 मिनट तक तालियों की बरसात होती रही। जब तालियों का जोर कम हुआ तो मिश्रा सर बोले, आपने अभी अभी नेताजी को सुना। आशा करता हूं कि आपने नेताजी को समझा भी होगा और उनके दिखाए हुए राह पर चलने का फैसला भी किया होगा। इसी आशा के साथ आज का ये अभिवादन समारोह समाप्त होता है। जय हिंद। समारोह समाप्त होते ही सारे उपस्थित मिश्रा सर और गट्टू चिंकी के साथ साथ उनके क्लासमेट्स की प्रशंसा करने लगे। गट्टू चिंकी के साथ सेल्फी लेने लगे। इस प्रकार गट्टू चिंकी के स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती उत्सव सही मायने में सफल हुआ। नए साल की शुरुआत, नया साल, नई उमंग, नया जोश। 1 जनवरी की बात ही कुछ और होती है। कुछ ना कुछ नया करने, नया सीखने और नई चीजों को हासिल करने की खुद से की गई प्रॉमिस, जिसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कहते हैं। साल के पहले ही दिन देर तक सोने के कारण गट्टू ने साइकिलिंग ट्रिप मिस कर दी थी और उसने भी रेजोल्यूशंस लिया था नए साल में रोज सुबह जल्दी उठने का। और इस नए साल की एक शानदार शुरुआत के लिए पापा ने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट की। नए साल की शुरुआत हम पूरी फैमिली साथ में पिकनिक मना के करेंगे। वाह, बड़ा मजा आएगा। हाँ, पिकनिक तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन पिकनिक मनाने हम जाएंगे कहाँ? अरे शहर के बाहर एक खूबसूरत सी जगह है, लेक के किनारे कैंप साइट। मैंने ऑलरेडी वहाँ एक फैमिली टेंट की बुकिंग कर ली है। वाह, लेक के किनारे, ये तो बहुत सुंदर सी जगह होगी। हाँ जल्दी चलो, निकलते हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव है यहाँ से। पिकनिक के प्लान से मम्मी, गट्टू और चिंकी काफी खुश हो जाते हैं। गट्टू और चिंकी पैकिंग में मम्मी की हेल्प करने लगे। गट्टू ने म्यूजिक सिस्टम, बाइनोकुलर्स, फोल्डिंग चेयर और फुटबॉल को कार में रख लिया। वहीं चिंकी ने मम्मी के साथ मिलकर स्नैक्स, नैपकिन्स, पेपर प्लेट्स, थर्मो फ्लास्क में चाय जैसी कई चीजें पैक कर ली। चिंकी ने अपनी ड्राइंग बुक और पेंटिंग बॉक्स भी रख लिया, क्योंकि उसे लेक और उसके आसपास के खूबसूरत दृश्य को पेंट करने का मन था। सारी चीजें कार में रखने के बाद चिंकी, गट्टू, दादी माँ, मम्मी और पापा पिकनिक के लिए निकल पड़े। पापा एकदम स्मूथली कार चला रहे थे और कार के अंदर चिंकी और गट्टू ने अपना फेवरेट सॉन्ग चलाया हुआ था। थोड़ी दूर जाने के बाद दादी माँ ने पापा से पूछा, ये रास्ता तो गणेश मंदिर होते हुए जाता है ना? हाँ, अभी 10 मिनट में गणेश मंदिर आ जाएगा। फिर हम सब वहाँ थोड़ी देर रुक जाएंगे। किसी भी कार्य के शुरू में गणेश जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो क्यों ना हम आज नए साल की शुरुआत गणेश जी को मंदिर में प्रणाम करके करें, हैं?
हाँ माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पापा को भी दादी माँ का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और गणेश मंदिर के पास उन्होंने कार रोक दी। गणेश मंदिर बहुत ही भव्य था। कई सीढ़ियां चढ़ने के बाद सभी मंदिर के अंदर जाते हैं, जहां गणेश जी की बहुत ही बड़ी सी मूर्ति थी। पापा ने पास ही की एक दुकान से फूल, दिया, मोदक सब खरीद लिया था और फिर सबने मंदिर के पुजारी जी की हेल्प से गणेश जी की पूजा की और प्रसाद में मोदक खाए। मंदिर से बाहर आते हुए गट्टू और चिंकी ने देखा कि बहुत से गरीब लोग भी वहां बैठे हुए थे। ये देखकर गट्टू और चिंकी सैड हो जाते हैं। पापा, नए साल को सेलिब्रेट करने का हक तो सबका होता है ना, चाहे अमीर हो या गरीब। हाँ बेटा, न्यू ईयर की खुशी तो सभी के लिए होती है। फिर मम्मी, इन लोगों के चेहरे इतने सैड क्यों लग रहे हैं? क्या हम इनकी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं गट्टू, हम जरूर इनको भी नए साल की खुशियाँ देंगे। पापा मम्मी ने एक हलवाई की दुकान से बहुत सारे फूड पैकेट्स तैयार करवाए और फिर दादी माँ, गट्टू और चिंकी ने वो सारे फूड पैकेट्स उन गरीब लोगों में बांट दिए। उन सब के चेहरे की खुशी देखकर गट्टू और चिंकी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मंदिर से निकल के पूरी फैमिली फिर से कार में बैठ जाती है और पापा सीधे कैंप साइट की ओर ड्राइव करने लगते हैं। 1 घंटे ड्राइव करने के बाद सभी कैंप साइट पहुंचते हैं। वहां की तैयारियां देख के गट्टू और चिंकी की खुशी का ठिकाना ना रहा। अरे वाह, इतने सारे टेंट्स! और वो देखो, इतना सुंदर लेक, इसका पानी कितना साफ है। कैंप ऑर्गेनाइजर ने वहाँ काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। वहाँ पहले से ही काफी फैमिलीज आ चुके थे। कुछ लोग टेंट्स के अंदर बैठे थे तो कुछ लोग बाहर बैडमिंटन खेल रहे थे। कहीं बच्चे झूला झूल रहे थे तो कहीं फुटबॉल खेल रहे थे। पापा ने ऑर्गेनाइजर से बात की। उन्हें लेक के पास ही टेंट नंबर 16 मिला था। गट्टू और चिंकी ने कार से सारा सामान निकालकर टेंट में रख दिया। फिर मम्मी ने पेपर प्लेट्स में घर से लाई हुई काफी यमी स्नैक्स सबको खाने के लिए दे दी। फिर पापा ने म्यूजिक सिस्टम पे क्लासिकल पुराने सॉन्ग्स लगा दिए। वो गाने मम्मी और दादी माँ को भी काफी अच्छे लगते थे। चिंकी ने फिर अपना ड्राइंग बुक खोला और आसपास के खूबसूरत दृश्य का चित्र बनाने लगी। उसकी ड्राइंग और पेंटिंग स्किल्स सच में लाजवाब थी। गट्टू ने बाइनोकुलर्स निकाला और उससे दूर तक की चीजें देखने लगा। अरे चिंकी, देखो, लेक में कुछ लोग छोटे छोटे बोट्स चला रहे हैं। किस तरफ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे, इस बाइनोकुलर से देखो, सब नजर आएगा। गट्टू ने चिंकी को भी बाइनोकुलर दिया और उससे चिंकी ने भी लोगों को लेक में बोट रोइंग करते हुए देखा। ये तो काफी मजेदार लग रहा है। क्या हम भी बोट चला सकते हैं? अरे नहीं नहीं, ये झील काफी गहरी है, कोई भी लेक की तरफ नहीं जाएगा। हाँ मम्मी, गहरी झील में जाना डेंजरस होता है। डेंजरस तो है, लेकिन कैंप में बोट रोइंग की सारी फैसिलिटीज है। सेफ्टी जैकेट्स, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स, लाइफ गार्ड्स सभी है। तो क्या हुआ, बोटिंग करना जरूरी तो नहीं? बोटिंग करना जरूरी नहीं, लेकिन अपने अंदर के डर को मिटाना बहुत जरूरी है। हम लंच के बाद बोटिंग करने चलते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है। मुझे भी। पापा के प्लान के हिसाब से सबने लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम किया, फिर बोटिंग सेक्शन की तरफ चल दिए। दादी माँ लंच के बाद 1-2 घंटे सोना पसंद करती थी। वो टेंट में आराम से सो गई। कैंप के इंस्ट्रक्टर ने उन्हें एक बहुत ही प्यारी सी छोटी बोट दिखाई और उसे रॉ करने की टेक्निक्स भी बताई। हर बोट के साथ एक ट्रेंड लाइफ गार्ड रहता था और हर किसी ने लाइफ जैकेट्स भी पहन लिए। उसके बाद सब बोट में बैठ गए और धीरे धीरे उसे रॉ करते हुए झील में अंदर की ओर चल दिए। शुरू में थोड़ी देर तो मम्मी, गट्टू और चिंकी को डर लगता रहा, लेकिन 15-20 मिनट के बाद उनका डर दूर हो गया। अब वो भी पापा के साथ मिलकर बोट रोइंग करने लगे और उस सुंदर से लेक के एकदम बीच पहुंच गए। कितना अमेजिंग लग रहा है। हाँ, पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा हुआ जो मैं भी साथ में आ गई, वरना हमेशा मेरे अंदर ये डर ही बैठ जाता। मैं इसलिए तो तुम सबको यहाँ साथ लेकर आना चाहता था। काफी देर तक बोट रोइंग का आनंद लेने के बाद वो सब किनारे की तरफ चल दिए। जब बोट किनारे से 15-20 मीटर दूर थी तो पापा बोट से नीचे लेक में कूद गए। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस बच्चों के लिए आज की एक आखिरी लेसन बाकी है। गट्टू और चिंकी सरप्राइज्ड होकर पापा को देखते रहे।
जो अब बोट के नीचे लेक में फ्लोट कर रहे थे। आओ बच्चों, धीरे से तुम भी झील में उतर जाओ। अरे इन दोनों ने तुम्हारी तरह कभी स्विमिंग नहीं की। इसलिए तो मैं उन्हें आज पानी में फ्लोट करने का एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। डरो मत, इन लाइफ जैकेट्स के कारण हम फ्लोट करेंगे, कोई डूबेगा नहीं। अरे बहुत रिस्की है ये। बिना किसी सेफ्टी गियर या ट्रेंड लाइफ गार्ड के बिना पानी में उतरना रिस्की होता है। यहाँ हमारे पास सेफ्टी जैकेट्स है, मैं खुद स्विमिंग जानता हूँ और ये लाइफ गार्ड बोट भी हमारे साथ है। कहीं कोई रिस्क नहीं है बाबा, भरोसा करो। गट्टू और चिंकी डरते डरते पानी में उतरते हैं। पापा की बात सही थी। पानी में पूरा उतरने के बाद ही उन्होंने महसूस किया कि सेफ्टी जैकेट्स के कारण उनकी बॉडी नेचुरली पानी में फ्लोट कर रही थी। फिर पापा ने उन्हें स्विमिंग के 1-2 बेसिक टिप्स दिए। अब पानी के अंदर गट्टू और चिंकी को काफी मजा आ रहा था। थोड़ी देर तक मस्ती करने के बाद सभी झील से बाहर आ जाते हैं और अपने टेंट की ओर चलते हैं। टेंट में जब गट्टू और चिंकी ने दादी माँ को स्विमिंग की बात बताई तो वो भी सरप्राइज्ड हो गईं। पर साथ ही साथ गट्टू और चिंकी की हिम्मत देखकर उन्हें काफी प्राउड फील हुआ। शाम में कैंप साइट से वापस घर की ओर आते हुए कार में पापा ने कहा, पिकनिक तो एक बहाना था, मेरा रियल मकसद तो नए साल पे तुम लोगों को एक नया एक्सपीरियंस देना था जिससे तुम अपने डर को हरा सको। नए साल की यही बेस्ट शुरुआत हो सकती थी। नए साल की शानदार शुरुआत। लंका दहन। जब राम और लक्ष्मण वानर सेना समेत सीता जी की खोज कर रहे थे, उस समय एक ऐसा क्षण आया जब सभी भारत के दक्षिणी तट पर आकर रुक गए। दूर दूर तक फैला समुंदर और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब हनुमान समुंदर के ऊपर से उड़ते हुए सीता को ढूंढने लंका पहुंचे। लंका पहुंचकर वो सीता की तलाश करने लगे। कहाँ है माता सीता? तभी उन्हें अशोक वाटिका दिखाई दी। वो अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने देखा कि एक दुखी स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है। हो ना हो, यही सीता माता हैं। वो उनके पास गए। उन्हें देखकर सीता डर गई। कौन हो तुम? क्या तुम्हें रावण ने भेजा है? नहीं माता, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। मैं रामदूत हनुमान हूँ। नहीं, तुम रामदूत नहीं हो सकते। तुम अवश्य ही रावण के कोई मायावी राक्षस हो और भेष बदल कर आए हो। ये सुनकर हनुमान ने राम की दी अंगूठी सीता जी को दिखाई और बोले, आप मुझे नहीं जानती, किंतु इस अंगूठी को तो पहचानती हैं। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। उन्होंने ही मुझे ये अंगूठी आपको देने के लिए कहा था और ये कहलवाया है कि वो जल्द ही आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त करवा कर ले जाएंगे। ये चूड़ामणि श्री राम को दे देना और उनसे कहना कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, माता मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस वाटिका से कुछ फल खा सकता हूँ? अवश्य हनुमान, तुम जितने चाहो उतने फल खा सकते हो। सीता जी से आज्ञा पाकर हनुमान एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए मीठे फल खाने लगे। ये फल तो बहुत मीठे और रसीले हैं। इस बीच उन्होंने वाटिका के बहुत से वृक्ष उखाड़ दिए। ये देखकर वाटिका की देखरेख करने वाले सैनिक हनुमान को रोकने आए। रुक जाओ वानर, तुम मुझे खाना खाने से रोकते हो? ये कहकर हनुमान ने उन राक्षसों को उठाकर जमीन पर पटक दिया। लंकेश! इसके बाद और भी बहुत से राक्षस हनुमान से युद्ध करने आए, किंतु हनुमान ने एक एक कर उन सभी को धूल चटा दी। बचाइए लंकेश! ये सूचना जब लंका के राजा रावण के पास पहुंची तो उसने अपने पुत्र अक्षय से कहा, पुत्र अक्षय, तुम अभी जाओ और उस वानर को पकड़कर
मेरे समक्ष लाओ। जो आज्ञा पिताजी। अक्षय राक्षस सेना के साथ वाटिका पहुंचा और हनुमान को ललकारते हुए बोला, लंकेश के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ वानर। उससे पहले तुम यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर हनुमान ने अक्षय को पैरों से पकड़ा और जमीन पर पटक कर उसे मार दिया। जय श्री राम। ये देखकर अक्षय के साथ आए राक्षस डर कर वहाँ से भाग गए। लंकेश! लंकेश! अपने पुत्र अक्षय की मृत्यु की सूचना सुनकर रावण और भी क्रोधित हो गया। उसने अपने श्रेष्ठ पुत्र मेघनाद से कहा, पुत्र मेघनाद, उस उदंड वानर को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ। मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। जो आज्ञा पिताजी। मेघनाद कुछ राक्षसों के साथ वाटिका पहुंचा। मेघनाद को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो कोई बहुत बड़ा योद्धा प्रतीत होता है। अब तो क्या हुआ, मैं भी राम भक्त हनुमान हूँ। ये सोचकर हनुमान ने एक पेड़ उखाड़कर मेघनाद की तरफ फेंका। जय श्री राम। पेड़ मेघनाद के ऊपर जा गिरा और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद मेघनाद उठा और हनुमान से युद्ध करने लगा, किंतु हनुमान बहुत आसानी से उसकी हर माया को काट देते। जय श्री राम। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसे काटकर मैं ब्रह्मा जी का अपमान नहीं कर सकता। उन्होंने मेघनाद से कहा, रुको राक्षस, ब्रह्मास्त्र का उपयोग मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया और नागपाश से हनुमान को बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण ने हनुमान से कहा, मूर्ख वानर, तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? मैं रामदूत हनुमान हूँ। मुझे उन्होंने भेजा है जिन्होंने शिवजी के महान धनुष को तोड़ा, महाबली बाली का वध किया और जिसकी पत्नी को तुम छल पूर्वक हर कर लंका ले आए हो। मुझे उन श्री राम ने भेजा है। बहुत ज्ञान की बातें करते हो। लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। मेरी नहीं अपितु तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। अभी भी समय है रावण, सीता माता को लौटा दो और प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो। ये सुनकर रावण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने कहा, अभी इस वानर का वध कर दो। तभी सभा में बैठे रावण के भाई विभीषण खड़े हुए और बोले, नहीं भैया, ये दूत है और किसी दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है। इस पर रावण ने सभा में बैठे दूसरे मंत्रियों से पूछा, तो उनमें से एक ने कहा, लंकेश, वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, क्यों ना इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए? हाँ, यही सही रहेगा। इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा। और फिर रावण ने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, इस वानर की पूंछ पर कपड़ा लपेटकर उसमें तेल डालकर आग लगा दी जाए। राक्षसी सेना हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटने लगी। हनुमान अपनी पूंछ को लंबा करते गए। फिर राक्षसी सेना ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी और उन्हें छोड़ दिया। हनुमान वहां से कूदकर बाहर आए। जय श्री राम। और फिर एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए पूरी लंका में आग लगाने लगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जल्द ही आग फैल गई और पूरी लंका जलने लगी, किंतु इस आग से सीता की अशोक वाटिका और विभीषण का महल नहीं जले। धीरे धीरे हनुमान की लगाई आग में पूरी लंका राख हो गई। फिर हनुमान ने समुद्र में अपनी पूंछ पर लगी आग बुझाई और श्री राम का नाम लेते हुए वानर सेना की तरफ उड़ गए। जय श्री राम। इस तरह हनुमान ने
सीता माता का पता लगाया और रावण की लंका दहन की। सावन के झूले। गट्टू हाथ में मोटी रस्सी लेकर तेज बरसात में खड़ा था। दादी चिंकी और गांव के दोस्त आंगन में खड़े चिल्ला रहे थे। गट्टू बेटा वापस आ जाओ। गट्टू प्लीज वापस आ जाओ, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। नहीं, मैं झूला टांग कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सावन की बरसात है बेटा, यूं आई और यूं गई, तुम वापस आ जाओ। लेकिन गट्टू कहाँ सुनने वाला था। बार बार रस्सी घुमाकर ऊपर फेंक रहा था और रस्सी बार बार फिसल रही थी। ये लड़का नहीं मानेगा, बिल्कुल अपने पापा पर गया है। उसके पापा भी इसी नीम के नीचे रस्सी लेकर घंटों खड़े रहते थे। सावन शुरू हो चुका था। सावन मतलब बरसात का आना जाना और त्योहारों का खजाना। छुट्टियां थी, इसलिए गट्टू चिंकी शहर से गांव आए हुए थे। अपने गांव, अपने घर। शहर से बाहर हरे भरे पेड़ पौधों के बीच उनका बड़ा सा पुराना घर था, जिसे वाड़ा कहते हैं। इतने बड़े वाड़े में दादी अकेली रहती आई थी, लेकिन गट्टू चिंकी के आते ही गांव के सभी बच्चे जमा हुए और वाड़ा खुशियों से भर गया। दादी कहाँ खो गई? बारिश रुक गई, गट्टू चिल्ला रहा है, चलो। हाँ हाँ चलो चलो। और फिर क्या, दादी चिंकी और बच्चे बाल गोपाल गट्टू की तरफ भागे। आते ही दादी ने गट्टू से रस्सी ली, हवा में घुमाई और ऊपर फेंकी। झूला तैयार। वाह दादी, मान गए। बूढ़ी जरूर हूँ, लेकिन गांव में कोई टक्कर नहीं दे सकता मुझे। बताओ पहले कौन झूलेगा? दादी का झूला देखकर गांव की औरतें भागती हुई आई और चिल्लाई, हम झूलेंगे, हम झूलेंगे। उनकी हड़बड़ सुनकर गट्टू चिंकी दादी से बिलक गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे दादी के लाडलों, ऐसे कैसे? झूली पर बैठने का पहला हक हम औरतों का है। अरे निर्मला, सुनीता, क्यों सता रही हो मेरे पोता पोती को? इतने सालों बाद शहर से आंगन आए हैं, झूले पर बैठने का हक तो इन दोनों का है। फिर क्या, गट्टू चिंकी को झूले पर बिठाया गया और दादी उनको झूला झुलाने लगी। चिंकी पहली बार इतने बड़े झूले पर बैठी थी तो वो चिल्लाने लगी, अरे उतारो मुझे, नीचे उतारो, नीचे उतारो। चिंकी एंजॉय, तुम रोप वे में बैठी थी ना, उसके आगे ये गांव का झूला क्या चीज है? और फिर चिंकी संवर गई। दोनों भाई बहन झूला झूलने लगे। गांव की औरतें सावन के गीत गाने लगी, नाचने लगी। काफी कल्चरल माहौल बन गया। दादी पूरा प्रोग्राम टैब के जरिए शहर में बैठे मम्मी पापा को दिखा रही थी। सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। झूले पर बैठे गट्टू ने देखा, एक काफी दुबला पतला सा लड़का दूर से खड़ा दोनों को झूलते हुए देखकर खुश हो रहा था। गट्टू झूले से उतरकर उस लड़के की तरफ जाने लगा। गट्टू को आता देखकर लड़का वहां से भाग गया। गट्टू किसी से कुछ पूछता, उससे पहले ही निर्मला आंटी बोली, गट्टू हमारा भी वीडियो खींचो ना। और फिर गट्टू वीडियो में ही खो गया। आंटी और जोर से, और जोर से। अरे मुझ में तुम्हारी दादी जितनी ताकत कहाँ? दादी अम्मा दिखाओ अपनी कसरत। और जैसे ही दादी ने झूला संभाला, गट्टू चिंकी का मुंह खुला का खुला रह गया। मम्मी पापा देखो, दादी झूले पर उठक बैठक मार रही हैं। देखो झूला कहाँ से कहाँ जा रहा है। दादी और ऊपर, दादी और ऊपर, और ऊपर। और दादी बिना थके झूला झुलाती ही गई। फिर सब लोगों ने लंबा ब्रेक लिया। दादी, शहर में हम डेली कोई ना कोई एडवेंचर करते रहते हैं, लेकिन झूला तो सबसे सुपर डुपर है। ये सुनकर दादी जोर से बोली, अरे वो सब तो तुम शहर वालों के चोचले हैं, ये झूला देसी मामला है। और जानते हो गट्टू चिंकी, सावन में झूला झूलने की परंपरा बस एक परंपरा नहीं, हमारे पूर्वजों की सूझबूझ का उदाहरण है। सावन में पेड़ पौधे तरोताजा होते हैं, उनके नीचे झूला झूलने से हमारी मांसपेशियों को भरपूर व्यायाम और भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। इतना कहकर दादी औरतों को लेकर अंदर वाड़े में निकल गई। अरे भाई, उनको गट्टू चिंकी के लिए देसी घी के लड्डू जो बनाने थे। दादी के जाते ही जो होना था वही हुआ। बच्चों का लड़ाई झगड़ा शुरू। अब मैं बैठूंगा,
नहीं मैं। अरे दादू मीना झगड़ो मत। देखो ना चिंकी, ये दादू हमेशा ऐसा करते हैं। हम एक काम करते हैं, सबको एक एक राउंड बांट देते हैं। मीना सबसे कम खेली, इसलिए पहले उसका राउंड। 2 मिनट वो झूलेगी, उसके बाद दादू। ऐसे ही 2-2 मिनट सबको हम बांट देते हैं, फिर सबको चांस मिलेगा। और फिर सब कुछ डिसिप्लिन से होने लगा। जैसे ही दादू का राउंड आया, दादू झूला झूलने लगा और झूलते झूलते अचानक रुक गया। दादू आपका पूरा 1 मिनट बाकी है। अरे मैंने उसे आते हुए देखा। किसे? उस दुबले पतले लड़के गोविंद को। क्या गोविंद यहाँ है? उसे भगाना पड़ेगा। वो पहले भी आया था, पक्का वो झूले पर बैठने ही आया होगा। और तभी गोविंद हिम्मत करके करीब आया। अरे जरा मुझे भी झूलने दो। भाग नहीं तो मार मिलेगी। हाँ गोविंद, प्लीज जाओ यहाँ से, हमें डिस्टर्ब मत करो। बच्चों का शोर सुनकर दादी बाहर आ चुकी थी। नहीं, गोविंद कहीं नहीं जाएगा। और दादी, आप इस गोविंद के लिए हमें सुना रही हो? हाँ गट्टू, माना कि गोविंद गरीब है और अशक्त है, लेकिन उसका भी तो मन है झूला झूलने का। और गट्टू, गोविंद भी तुम्हारा दोस्त है। मैं तो कहूँगी वो तुम्हारा भाई है, दूध भाई। गट्टू, जब तुम बहुत छोटे थे, तुम भी कमजोर थे। वैद्य ने तुम्हें गाय का ताजा दूध पिलाने को बोला था। शहर में मिलेगा कहाँ वो, इसीलिए तुम्हारे मम्मी को लेकर मैं गांव आई। गोविंद की मम्मी नहीं थी, तो उसके पापा ने उसके लिए गाय लाई थी। हर रोज गोविंद का पापा तुम्हें और गोविंद को गोद में बिठाकर गाय का दूध पिलाते थे। कभी कभी वो पागल गोविंद का हिस्सा भी तुम्हें पिला देता था। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी के आंखों में आंसू आ गए। गट्टू गोविंद के पास गया और उसके कंधे पकड़कर बोला, गोविंद मेरे दोस्त, मेरे भाई, माफ कर दे हम सबको। तुम्हें झूला झूलना है ना, हम दोनों एक साथ झूला झूलेंगे। ए चलो रे। फिर क्या, गोविंद और गट्टू एक साथ झूला झूलने लगे। बाकी सारे बच्चे उनको झूला झूलाने लगे। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। और इस प्रकार सावन का झूला झूलने वाले गट्टू गोविंद दादी को कृष्ण सुदामा दिखने लगे। हिंदी दिवस। गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात। क्या बात है, आज एकदम शुद्ध हिंदी। आज तारीख क्या है? 14 सितंबर। गलत, आज 14 सितंबर नहीं, 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है। कम से कम आज तो शुद्ध हिंदी बोलो। सॉरी यार, मैं भूल गया था। सॉरी? उफ, गलती हो गई। हमारे मुंह में या इंग्लिश इतनी फिट बैठी है ना कि सॉरी। ओहो, माफ करो। इंग्लिश इतनी चिपक के बैठी है ना कि हम चाहकर भी पूरा एक वाक्य शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाते। इसीलिए आज के दिन हम सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। तभी वहाँ गट्टू और चिंकी आते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। गुड मॉर्निंग नहीं, शुभ प्रभात कहो। और पापा मम्मी नहीं, माता जी पिताजी कहो। आप क्या कह रहे हो? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। फिर से पापा। सॉरी पिताजी। सॉरी। अब मुझे कोई समझाएगा कि ये सब क्या चल रहा है? मैं समझाती हूँ। बच्चों, आज 14 सितंबर है। आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा गया था। तो क्यों ना हम आज के दिन शुद्ध हिंदी में बात करें? फैंटास्टिक आइडिया। चिंकी, शुद्ध हिंदी, इंग्लिश नहीं। ऐसा है तो फिर आप इंग्लिश में क्यों बोली? मैं कहाँ इंग्लिश में बोली? अभी तो कहा। क्या? इंग्लिश। अरे तू कहना क्या चाहता है? वह यह कहना चाहता है कि तुम अंग्रेजी को इंग्लिश बोल गई। हिंदी में इंग्लिश को अंग्रेजी कहते हैं। आप भी बोले, आप भी बोले। क्या? इंग्लिश। कब? अभी तो बोले। ओह गॉड। फिर से बोले, फिर से बोले। हे भगवान, मैं तो भाई ऑफिस। सॉरी, माफ करो।
कार्यालय निकल रहा हूँ। गट्टू और चिंकी स्कूल आते हैं। मिश्रा सर बच्चों से कहते हैं, बच्चों आज कौन सी तारीख है? 14 सितंबर। आज क्या विशेष है? आज हिंदी दिवस है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम सब एक दूसरे के साथ सिर्फ शुद्ध हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। इंग्लिश का उपयोग भूलकर भी नहीं करेंगे। सर, भूल तो आपने ही कर दी। हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं, इंग्लिश नहीं। भूल तो तुमसे भी हुई है चिंकी। हिंदी में गुरुजी कहते हैं, सर नहीं। यह सुनकर मिश्रा सर के साथ साथ पूरा क्लास हंसने लगता है। तभी क्लास में हेडमास्टर पांडे आते हैं। यह हंसी किस बात पर हो रही है? कुछ नहीं महोदय, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी बोलने के लिए भी अंग्रेजी का सहारा लिया जा रहा है, इसीलिए सब हंस रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गया। बच्चों चिंता ना करो, आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक ऐसे वक्त आपको संबोधित करेंगे कि आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। अब मैं शुक्ला जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे आएं और बच्चों से वार्तालाप करें। शुक्ला जी माइक पर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स। शुक्ला की बात सुनकर टीचर्स और बच्चे सब हैरान हो जाते हैं। आप चौंक गए होंगे कि हिंदी दिवस होने के बावजूद भी मैंने अंग्रेजी में आपको हेलो कहा, फ्रेंड्स कहा। बच्चों, मैं भी जब आपकी उम्र का था और हमारे स्कूल में जब हिंदी दिवस मनाया जाता था, तब हमको भी शुद्ध हिंदी में बोलने को कहा जाता था। आपकी तरह हम भी शुद्ध हिंदी बोलने के चक्कर में अंग्रेजी के कुछ शब्द बोल बैठते थे और फिर हमारा भी मजाक बनाया जाता था। यह हर साल होता है। हिंदी दिवस आता है तो शुद्ध हिंदी में बात करो और दूसरा दिन भूल जाओ। गलती आपकी नहीं, गलती हम बड़ों की है। हम सीजनेबल बन गए हैं और आपको भी वही बना रहे हैं। अरे भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है। एक ही दिन क्यों, साल भर हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं। आज के दिन ही हम नमस्ते कहते हैं और कल फिर से हेलो हाय बाय बाय पर आ जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि एक ही दिन सिर्फ हिंदी में बात करना और बाकी के दिन अंग्रेजी झाड़ना ढोंग है। आप देश के भविष्य हैं। साल के एक ही दिन हिंदी भाषा बोलकर दूसरे दिन भूल नहीं जाना है। हमें हर दिन हर घंटे हमारा देश, हमारी भाषा और देश के लोगों से प्यार करना है। तभी हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। जय हिंद, जय भारत। ओहो, इतना सब कहा उन्होंने? सच कहा उन्होंने। हमें भी बच्चों को सिर्फ आज ही के दिन हिंदी में बात करने का आग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि रोज शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए। और मैंने सुना है जो बच्चे अपनी मातृभाषा अवगत कर लेते हैं वो दुनिया की कोई भी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। बच्चों, क्या कहते हो? पापा, हमें इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच जैसी सभी भाषाएं सीखनी हैं। लेकिन पहले हमें हमारी हिंदी मजबूत बनानी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हिंदी में बात करो, हिंदी पढ़ो और हिंदी सुनो। 26 जनवरी की परेड। 26 जनवरी की सुबह हुई। सुबह के 4:30 बजे के करीब गट्टू चिंकी ने एक साथ आंखें खोली। उनकी आंखें खुलने के 5 सेकंड बाद अलार्म जोर से बजने लगा और गट्टू अलार्म बंद करते हुए चिंकी से कहने लगा, कमाल है, आज तो अलार्म बजने से पहले ही आँख खुल गई। रोज तो अलार्म बजकर बंद हो जाता था, फिर भी नींद नहीं टूटती। आज आँख कैसे न खुलती? आज हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे है। हाँ, हमें आज अलार्म ने नहीं, हमारे देश प्रेम ने जगाया है। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। अरे चलो चलो, देखते हैं मम्मी पापा नींद से जाग गए या नहीं। आज उन्हें भी तो आना है स्कूल, हमारी परेड देखने के लिए। तभी मम्मी आकर बोली, डोंट वरी, हम भी नींद से जाग गए हैं। आप कब उठे? अभी ना, हम आपसे 5 मिनट पहले ही उठ गए थे आज, पता है? हाँ हाँ पता है, तुम्हारी घोषणाएं सुनकर ही हमारी नींद टूट गई। वैसे घोषणाएं अच्छी थी तुम्हारी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छी शुरुआत हुई है रिपब्लिक डे की। हैप्पी रिपब्लिक डे बच्चों। हैप्पी रिपब्लिक डे। तभी पापा भी आ गए। हैप्पी रिपब्लिक डे बच्चों। गणतंत्र दिवस की तुम दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, तुम दोनों फटाफट रेडी हो जाओ
और निकलो, हम भी आते हैं तुम्हारे पीछे। अरे हाँ, चलो चिंकी, फटाफट रेडी होना है। मिश्रा सर ने जल्दी बुलाया है हम सबको, याद है ना? हाँ हाँ याद है। चलो फटाफट तैयारी करते हैं। गट्टू चिंकी फटाफट फ्रेश होकर, नहा धोकर, ब्रेकफास्ट खत्म करके मम्मी से बोले, मम्मी हम जा रहे हैं, आप दोनों भी जल्दी से आ जाना। बाय। बाय बच्चों, आराम से जाना। चलो चिंकी। गट्टू चिंकी स्कूल पहुँचे तो आज स्कूल में काफी अलग और एनर्जेटिक माहौल था। देशभक्ति पर गीत बज रहे थे। पूरा स्कूल रंग बिरंगी फूलों से, पताकाओं से और रंगोली और गेरू से सजाया गया था। बच्चे मैदान में इकट्ठे हो रहे थे। कुछ बच्चे आ रहे थे, कुछ बच्चे फ्लैग होस्टिंग की तैयारी में बिजी थे। पेरेंट्स आने अभी शुरू नहीं हुए थे, लेकिन चीफ गेस्ट की कार आ चुकी थी। हेडमास्टर सर और कुछ टीचर्स चीफ गेस्ट का स्वागत कर रहे थे। तभी मिश्रा सर गट्टू चिंकी के पास आए और बोले, अरे चलो, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? सॉरी सर, हम बस आ ही रहे थे। ऐसा कहकर गट्टू चिंकी मिश्रा सर के पीछे पीछे निकल गए। आधा घंटा ऐसे ही चला गया और आधे घंटे बाद पूरा स्कूल कैंपस पैक हो गया। स्कूल के सामने ग्राउंड पर सारे बच्चे लाइन में खड़े थे। स्टेज पर चीफ गेस्ट और उनके साथ प्रिंसिपल सर और बाकी कुछ टीचर्स थे। मिश्रा सर माइक के सामने सबको सूचनाएं देने के लिए उपस्थित थे। बच्चों के पीछे पेरेंट्स भी लाइन में खड़े होकर समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे। उनमें गट्टू चिंकी के मम्मी पापा भी कब से आकर खड़े थे। मम्मी की नजरें बार बार गट्टू चिंकी को ढूंढ रही थी। गट्टू चिंकी कहाँ है? अरे आज उनकी परेड है ना, वो देखो सामने सोल्जर्स के यूनिफॉर्म में एक लड़कों की और एक लड़कियों की ऐसी 2 टुकड़ियां हैं। गट्टू और चिंकी उन टुकड़ियों के सामने खड़े हैं, उनका नेतृत्व करने के लिए। गट्टू चिंकी अपनी अपनी टुकड़ी के सामने एकदम शान से खड़े थे। उन दोनों की नजरें सामने फ्लैग स्टैंड की तरफ थी। पूरा माहौल बन गया था। हर कोई अपनी अपनी जगह पर काफी शांत और डिसिप्लिन में खड़ा था और सूचना के इंतजार में था। एक साथ सावधान! मिश्रा सर की सूचना आते ही उपस्थित सभी झट से सावधान की स्थिति में आ गए। अब मैं गणतंत्र समारोह के हमारे अध्यक्ष, हमारे स्कूल के हेडमास्टर और आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि को अनुरोध करता हूँ कि वह फ्लैग होस्टिंग करने के लिए आगे बढ़े। हेडमास्टर सर, चीफ गेस्ट और कुछ सीनियर टीचर्स फ्लैग स्टैंड की तरफ बढ़ गए। अब सबकी नजरें ऊपर तिरंगे की तरफ थी, जो बस कुछ ही क्षणों में फहराया जाने वाला था। मुख्य अतिथि और हेडमास्टर ने डोर खींची और गुलाब की पंखुड़ियां बिखरता हुआ तिरंगा बंधन से मुक्त हुआ और देखते देखते हवा में फड़फड़ाने लगा। बैंड पथक और गीत पथक रेडी था। उन्होंने राष्ट्रगान बजाना शुरू किया। स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, उपस्थित मान्यवर और अपने अपने छोटे सिपाहियों के सामने खड़े 2 छोटे छोटे सेना नायक गट्टू और चिंकी तिरंगे की तरफ गर्व से देखते हुए राष्ट्रगीत गा रहे थे। राष्ट्रगीत संपन्न हुआ। अब सब काफी उत्सुक थे कि आगे क्या होने वाला है। तभी मिश्रा सर से पहले ही पापा मम्मी के कान में बोल पड़े, अब परेड की सूचना मिलेगी देखना। हमारे स्कूल की 2 टुकड़ियां बाल सेना प्रमुख गट्टू और बालिका सेना प्रमुख चिंकी के नेतृत्व में तिरंगे को सलामी देने के लिए सज्ज है। मैं बाल सेना प्रमुख गट्टू से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी बाल सेना के साथ तिरंगे को सलामी देने के लिए आए। गट्टू सूचना के इंतजार में ही था। सूचना मिलते ही वो अपनी टुकड़ी को आदेश देने लगा। परेड, सावधान, सलामी देनी है, सलामी देंगे, दाएं मुड़। गट्टू की बाल सेना उसके आदेश का ही इंतजार कर रही थी। उसका आदेश मिलते ही सब दाएं मुड़ गए। बैंड पथक बजने लगा और बाल सेना सलामी देती हुई आगे बढ़ने लगी। सबकी नजरें तिरंगे पर ठहरी हुई थी और सबके पैर और हाथ एक साथ आगे पीछे हो रहे थे। गट्टू की सेना तिरंगे को सलामी देकर फिर सामने जाकर रुक गई। परेड, सावधान, सलामी देनी है, सलामी देंगे, दाएं मुड़। फिर चिंकी के नेतृत्व में उसकी बालिका सेना भी उसी डिसिप्लिन और ठाठ के साथ तिरंगे को सलामी देती हुई आगे बढ़ने लगी। तिरंगे को सलामी देकर बालिका सेना बालक सेना के पास स्टेज की दाईं तरफ जाकर रुक गई। अब सब तिरंगे के प्रति अपनी निष्ठा, प्रेम और एकात्मता का दर्शन कराने के लिए जयघोष करेंगे।
उसके बाद सभी स्थानापन्न होंगे, फिर नृत्य, गायन, नाट्य सादरीकरण और उसके बाद चीफ गेस्ट और अध्यक्ष हमें संबोधित करेंगे। ऐसी आगे की रूपरेखा रहेगी। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। गणतंत्र दिन चिरो। इस प्रकार जय घोष में आसमान गूंज उठा और इस प्रकार सबने देश और देश के गणतंत्र प्रति अपना सम्मान और स्नेह व्यक्त किया। द ग्रेट सैंटा। बच्चे क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि क्रिसमस की रात उनका प्यारा प्यारा सैंटा आता है, उन्हें ढेर सारे गिफ्ट्स देता है और जादुई दुनिया की सैर करवाता है। क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी। गट्टू चिंकी ने सैंटा की कई सारी कहानियां अपने दोस्तों से सुनी थी। सैंटा सपने में आता है, ढेर सारे गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और खिलौने लाता है। पता है, पिछले साल मेरे सपने में सैंटा आया था। कैसा था वो? उसने लाल टोपी पहनी थी, लाल लाल सूट और ब्लैक ब्लैक जूते थे उसके, लंबी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसकी पीठ पर एक बड़ी सी पोटली थी जिसमें बहुत सारे गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और मैजिक था। वाह, हाउ इंटरेस्टिंग। क्या सैंटा ने वो सब तुम्हें दे दिया जॉन? हाँ, मैं जब सो रहा था तब आसमान से उड़ता हुआ एक सैंटा खिड़की से उतरकर मेरे कमरे में आया और मेरे लिए बहुत सारे खिलौने, चॉकलेट्स और गिफ्ट्स रखकर चला गया। सुबह मैंने आंखें खोली तो सैंटा को थैंक्स कहा और वो सब कुछ ले लिया। जॉन, सैंटा हमारे भी पास आएगा ना? हमें भी सैंटा से मिलना है। अब वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे एक कजन ने सैंटा को बुलाने का एक आइडिया दिया था मुझे। प्लीज प्लीज जॉन, हमें भी बताओ ना वो आइडिया। तो सुनो, सैंटा को बुलाना है तो सोने से पहले अपने कमरे में तुम्हें आंखें बंद करके जाना होगा। आँख खोलकर किसी को नहीं देखना है, बस मन ही मन सैंटा को याद करना है और उसे इनवाइट करना है। धीरे धीरे तुम्हें नींद आने लगेगी, तुम सो जाओगे और 12 बजने के बाद सैंटा आसमान से उतरकर तुम्हारे कमरे में आएगा। गट्टू चिंकी ने ठान लिया कि वो क्रिसमस की रात 12 बजे सैंटा को अपने कमरे में बुलाएंगे। रात का खाना खाकर गट्टू चिंकी अपने कमरे में जाने लगे और चलते चलते दीवार से टकरा गए। गट्टू चिंकी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मम्मी प्लीज हमसे बात मत करो, हमारी आंखें बंद है और हम बस सैंटा को ही देखना चाहते हैं। ये तुम्हें किसने कहा कि सैंटा को बुलाने के लिए आंखें बंद करके ही जाना पड़ता है? जॉन ने बताया किसी का चेहरा नहीं देखना, आंख बंद करके सैंटा को बुलाना है और कमरे में जाकर सो जाना है। फिर 12 बजे आसमान से उतरकर सैंटा हमारे कमरे में आएगा और हमें ढेर सारे गिफ्ट्स देगा। ये सुनकर मम्मी और पापा दोनों हंसने लगे। ये बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। गट्टू चिंकी फिर से चलने लगे और फिर से दीवार को टकरा गए। ठीक है बाबा, तुम अपनी आंखें बंद ही रखो। मैं और पापा तुम दोनों को बिस्तर तक छोड़ आते हैं, नहीं तो रात भर तुम लोग यूं ही दीवार से टकराते रहोगे और वहाँ तुम्हारा सैंटा आकर चला भी जाएगा। फिर मम्मी पापा ने गट्टू चिंकी का हाथ पकड़कर उन्हें उनके कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया और वापस चले आए। गट्टू चिंकी आंखें बंद करके सैंटा को बुलाते रहे और देखते ही देखते सो गए। रात के 12 बज गए और अचानक बेडरूम की खिड़की खुल गई। लाल लाल सूट पहना हुआ, लाल लाल टोपी पहना हुआ, लंबी सफेद दाढ़ी वाला प्यारा सा सैंटा आसमान से उतरकर गट्टू चिंकी के कमरे में आया था। मैरी क्रिसमस गट्टू चिंकी। हे डियर, आंखें खोलो, मैं तुम्हारा सैंटा तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें ढेर सारे गिफ्ट्स देने आया हूँ। गट्टू चिंकी ने आंखें खोलकर सैंटा को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सैंटा, सैंटा तुम सच में आ गए? कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? नहीं डियर, ये सपना नहीं, सच है। देखो, मैं तुम्हारे लिए अपनी पोटली भर के लाया हूँ। इसमें बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे चॉकलेट्स और बहुत सारे खिलौने हैं।
मांगो, जो चाहिए वो मांगो। हम आज पूरी रात एंजॉय करेंगे। फिर क्या, गट्टू चिंकी की फरमाइशें शुरू हो गई। सेंटा, पहले तुम हमें बहुत सारे चॉकलेट्स दो, और हाँ, ऐसे चॉकलेट्स दो जिनसे हमारे दांत खराब ना हो, नहीं तो हमारे खराब दांत देखकर मम्मी पापा बहुत डांटेंगे। सेंटा ने अपनी पोटली में हाथ डाला और बहुत सारे चॉकलेट्स निकालकर गट्टू चिंकी को दिए। चॉकलेट्स देखकर गट्टू चिंकी बेहद खुश हुए। उन्होंने चॉकलेट्स खाने शुरू कर दिए। बहुत टेस्टी है। मांगो, और क्या चाहते हो? मुझे एक प्यारी सी गुड़िया और कलर बॉक्स चाहिए। मुझे एक रिमोट कंट्रोल की कार चाहिए। सेंटा ने फिर से पोटली में हाथ डाला और बहुत सारे खिलौने निकालकर गट्टू चिंकी को दिए और भी बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। फिर सेंटा ने बहुत सारे रंग बिरंगी गुब्बारे निकालकर फुलाए। गट्टू चिंकी हवा बनकर गुब्बारों के साथ साथ इधर उधर उड़ने लगे। इस प्रकार सेंटा ने रात भर गट्टू चिंकी के साथ बहुत फन किया और फिर सब लोग थक गए। थैंक यू सेंटा, अब हम थक गए हैं, सो जाते हैं, तुम भी सो जाओ। सेंटा तो गट्टू चिंकी से भी ज्यादा थक गया था। वो झट से बिस्तर पर सो गया और गट्टू चिंकी सेंटा से चिपक कर सो गए। सुबह गट्टू चिंकी की नींद खुली, लेकिन सेंटा तो सो रहा था। उन्होंने देखा कि सेंटा की लंबी लंबी दाढ़ी छूटकर नीचे गिर गई थी और सेंटा पापा की तरह दिख रहा था। गट्टू चिंकी जोर से चिल्लाए, पापा। आवाज सुनकर सेंटा यानी पापा जाग गए और मम्मी भी भागती हुई आई। तो पापा आए थे सेंटा बनकर और हमें लगा सच्ची मुच्ची का सेंटा आया है। ये सुनकर मम्मी हंसते हुए बोली, मैरी मैरी क्रिसमस बच्चों। कल रात सेंटा के लिए तुम्हारी एक्साइटमेंट देखकर हमने प्लान किया और पापा ने सेंटा बनकर तुम्हें एंजॉय करवाया। तो बच्चों, कैसे किया मैंने सेंटा का रोल? परफेक्ट, हमने बहुत एंजॉय किया। हाँ, हमने बहुत एंजॉय किया। और मैंने भी। बच्चों, सेंटा सचमुच होते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हमारे पेरेंट्स ही हमारे असली सेंटा होते हैं। बिना मांगे वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, इसलिए उनका हमेशा सम्मान करो और खुश रहो। हैप्पी क्रिसमस। पापा मम्मी, आप हमारे ग्रेट 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 सेंटा हो। हाँ मम्मी पापा, आप हमारे ग्रेट 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 सेंटा हो। हैप्पी क्रिसमस। ऐसा कहकर गट्टू चिंकी ने अपने ग्रेट सेंटा को यानी अपने पापा को और अपनी मम्मी को गले लगा लिया। गणेश विसर्जन। गणेश उत्सव का उत्साह बच्चों में फूला हुआ है। गट्टू चिंकी के साथ साथ उनकी उम्र के सारे बच्चे गणपति बाप्पा के आने पर बेहद खुश हो जाते हैं। सभी बच्चे गणेश को देवता कम और अपना दोस्त ज्यादा मानते हैं। गट्टू चिंकी की तरह कई सारे बच्चे बप्पा से बातें भी करते हैं। गट्टू चिंकी स्कूल जाने से पहले और स्कूल आने के बाद सिर्फ और सिर्फ बप्पा के सामने बैठकर बातें करते हैं। गणपति बप्पा, आप जानते हो आज स्कूल में हमें टीचर ने मोदक दिए थे। मैंने आपके लिए भी मांग लिया। हम दोनों ने आपके लिए मोदक लाए हैं, लेकिन एक शर्त पर आपको ये मोदक मिलेगा। क्या चिंकी, तुमने तो मुझे किसी शर्त के बारे में बताया ही नहीं। हाँ गट्टू, तो सुनो, मेरी शर्त ये है कि मोदक मिलने पर आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। मम्मी कह रही थी आज आपका आखिरी दिन है और कल आपका विसर्जन हो जाएगा। हाँ बप्पा, प्लीज आप मत जाइए ना। गट्टू चिंकी की बातें मम्मी सुन रही थी। उन्हें गट्टू चिंकी के बात पर हल्की सी हंसी भी आई। वह गट्टू चिंकी की तरफ आई। गट्टू चिंकी, बप्पा को शर्तों में मत बांधो बेटा, बप्पा नाराज हो जाएंगे वरना। बच्चों, गणेश जी तो हमेशा तुम्हारे साथ ही होते हैं। तभी पापा ऑफिस से घर लौटे। आते ही पापा ने कहा, गट्टू चिंकी, कल बप्पा का विसर्जन हो जाएगा, तो चलो आज हम शहर के सारे बड़े बड़े गणपति देखेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, गणेश उत्सव काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है और शहर में कई सारे गणेश मंडप भी है और अलग अलग प्रोग्राम भी है। तो आज हम चलते हैं, क्यों गट्टू चिंकी, चलना है ना? उसके बाद शाम को
गट्टू चिंकी ने गणेश जी की आरती की। गट्टू चिंकी पापा मम्मी के साथ शहर के गणपति देखने निकल गए। कहीं सारे मंडप में गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियां गट्टू और चिंकी देख रहे थे। गट्टू चिंकी, ये देखो हमारे शहर की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी मूर्ति। गट्टू चिंकी नजर ऊपर करके देखने लगे। वाकई मूर्ति काफी बड़ी थी। बाप रे, इतने बड़े गणपति बप्पा, कितने सुंदर लग रहे हैं सभी। इनका विसर्जन कैसे होता होगा? मम्मी पापा, क्या अगले साल यही मूर्ति की स्थापना की जाएगी? इतनी बड़ी मूर्ति का विसर्जन कैसे होगा? या यही मूर्ति वापस लगा दी जाएगी? नहीं बेटा, इस मूर्ति का विसर्जन होगा। अगले साल नई मूर्ति की स्थापना होगी। पापा मम्मी के साथ गट्टू चिंकी ने बाकी सभी बड़े बड़े मंडप की बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी और अपने मन में एक सवाल लिए वो घर वापस लौट आए। हर रोज की तरह गट्टू चिंकी सोने से पहले बप्पा के सामने जाकर बैठ गए और वहीं मम्मी से पूछने लगे, मम्मी आपने बताया नहीं, गन्नू जी का विसर्जन कैसे होगा? हमारे गन्नू जी इतने छोटे कैसे? बेटा, वो बड़े पंडाल होते हैं, वहाँ हजारों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। कोई पंडाल तो 70 साल पुराना है। जैसे लाल बागचा राजा, उनको अच्छे से विसर्जन करने के लिए क्रेन की सहायता ली जाती है। साथ ही बड़ी बड़ी गाड़ियां सजाई जाती है। अरे वाह! हाँ बेटा, फिर समुद्र में भी आगे गहराई तक ले जाने के लिए जहाज की व्यवस्था की जाती है। इस साल जब ये सब होगा तो आपको लाइव दिखाया जाएगा। गट्टू और चिंकी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो सोने चले जाते हैं। रात को अचानक गट्टू और चिंकी दोनों की आंखें खुलती है। गट्टू चिंकी से बातें करने लगता है। गट्टू कहता है, चिंकी, हम भी अपने गन्नू जी का विसर्जन अच्छे से करेंगे। अगले साल हम भी बड़ी मूर्ति लाएंगे। तभी गट्टू चिंकी ने एक आवाज सुनी। गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें आवाज घर के उस ओर से आ रही थी जहाँ गणपति की स्थापना की है। बप्पा, क्या ये आप हो? मानव मेरे बड़े बड़े रूप की मूर्तियां बनाते हैं और स्थापना करते हैं। काफी उत्साह से पूजन और आरती भी की जाती है। बहुत सी मूर्तियां फिर भी समुद्र तट से बाहर आ जाती हैं। गट्टू चिंकी गणेश जी की बातें सुन रहे थे। लेकिन हमने तो घर में इको फ्रेंडली मूर्ति की स्थापना की है, जो पानी में आसानी से गल जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन कोशिश करो कि बाकी लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक करो कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली गणपति लाए। हाँ, हम सबको समझाएंगे, लेकिन आप आते रहना हमेशा। फिक्र मत करो, मैं हर साल आता रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ साथ इस धरती और सृष्टि से भी प्रेम करता हूँ। गट्टू चिंकी मन लगाकर बप्पा की बातें सुन रहे थे। तुम्हें पता है गट्टू चिंकी, मैंने बड़ा अवतार तब लिया था जब मुझे राक्षसों को सबक सिखाना होता था, लेकिन मुझे मेरा हमेशा माता के पीछे दौड़ने वाला छोटा रूप ही पसंद है। इतना कहकर गट्टू और चिंकी की आंखों के सामने से गणेश जी गायब हो गए। अगले दिन गट्टू चिंकी की आंखें खुली और गट्टू को पता चला कि उसने गणेश जी का सपना देखा है। गट्टू, तुम्हें पता है मैंने सपने में गणेश जी को देखा। चिंकी, मैंने भी सपने में गणेश जी को देखा। मम्मी की आवाज लगाने पर गट्टू चिंकी झट से उठ खड़े हुए और नहा धोकर बप्पा की आरती में आकर खड़े हो गए। मम्मी ने बप्पा के लिए मोदक बनाए और सभी ने मिलकर गणेश जी की आरती की। गणपति बप्पा मोरया, मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ गणपति का विसर्जन करने सोसाइटी कंपाउंड में आए, जहां गणपति विसर्जन के लिए छोटा सा कुंड बनाया गया था। गट्टू चिंकी ने अपने गणेश जी की मूर्ति विसर्जित कर दी। गणेश जी, अगले साल जल्दी आना और विसर्जन न करना पड़े ऐसे ही आना। गणेश जी, आपकी मम्मी भी हमारी मम्मी की तरह स्ट्रिक्ट है, इसीलिए तो आप 11 दिन से एक दिन भी ज्यादा नहीं रुकते। मम्मी पापा गट्टू चिंकी की बातें सुन रहे थे। गट्टू चिंकी को अब उन बड़ी बड़ी मूर्तियों का ख्याल आया। गट्टू चिंकी अपने कमरे में जाकर एक बड़ा सा पोस्टर तैयार करने लगे, जिस पर उन्होंने लिखा, मैं हूँ शिव जी का बेटा, माँ पार्वती का लाडला, छोटा रूप में सुंदर गणेश, मैं गणेशा। दौड़ते हुए गट्टू और चिंकी सोसाइटी कंपाउंड में आए। मम्मी और पापा ने देखा
और सबके सामने उन्होंने गट्टू और चिंकी का पोस्टर पढ़ा। ये सब क्या है गट्टू चिंकी? हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोचा है कि हम अनंत चतुर्दशी के दिन समुद्र किनारे जाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली सब मूर्तियों को उठाकर साइड में रखेंगे। बाकी बच्चों के साथ जाकर बीच की सफाई भी करेंगे। हाँ मम्मी, हम सब मिलकर जाएंगे वहाँ। वाह बच्चों, सही कहा तुमने। हम सभी तुम्हारे इस विसर्जन प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे। सभी ने गट्टू और चिंकी के लिए तालियां बजाई। अनोखी गांधी जयंती। शाम का समय था। गट्टू, चिंकी और पापा मिलकर टीवी देख रहे थे। मम्मी किचन में काम कर रही थी। तभी सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब अंदर आए। उन्हें देखकर गट्टू, चिंकी और पापा काफी खुश हो गए, क्योंकि सेक्रेटरी साहब काफी वयस्क और भले आदमी थे। साथ साथ उन पर गांधी जी का काफी प्रभाव था। इस वजह से उनके व्यवहार और रहन सहन में काफी सादगी थी। उनके व्यक्तित्व से सोसाइटी का हर कोई इम्प्रेस था और उनका आदर करता था। अरे सेक्रेटरी साहब, आइए आइए बैठिए। अरे सुनो, सेक्रेटरी साहब आए हैं, उनके लिए पानी लेकर आओ। पापा, मैं लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, और मम्मी को उनके लिए बिना शक्कर वाला गर्म दूध भी बोलाना। गट्टू भागता हुआ अंदर चला गया और पापा सेक्रेटरी साहब के साथ बातें करने लगे। कहिए, कैसे आना हुआ? आपको तो पता है 2 अक्टूबर आ रहा है, महात्मा गांधी जी की जयंती आ रही है। जी हाँ, इस साल भी गांधी जयंती मनाई जाएगी ना हमारे सोसाइटी में। उसी सिलसिले में आया हूँ। सेवाग्राम से एक बहुत बड़े व्याख्याता को बुलाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसी समारोह के लिए चंदा इकट्ठा करना है। अरे आपने तकलीफ क्यों की? मीटिंग रख देते तो हम सब आ जाते। इसमें तकलीफ कैसी? बापू के जयंती समारोह का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अगर मैं थोड़ा भी कष्ट न उठाऊं तो बापू भक्त कैसे कहलाऊंगा? हाँ, ये बात भी ठीक है। गट्टू पानी लेकर आया। सेक्रेटरी साहब ने पानी पिया। चिंकी ने नोटिस किया कि सेक्रेटरी साहब कुछ किताबें अपने साथ ले आए थे। ये किताबें कौन सी हैं? अरे ये तुम दोनों के लिए लाया था, अच्छी तरह पढ़ना। बापूजी पर लिखी गई किताबें हैं, खास बच्चों के लिए। हाँ जरूर पढ़ेंगे। गट्टू चिंकी को पढ़ने का काफी शौक है। सर, हमें बापूजी के बारे में कुछ बताइए ना। बेटा, बापूजी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। पेशे से तो वो वकील थे, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार देखकर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़कर स्वतंत्रता अभियान शुरू किया। और अभियान भी कैसा, जिसमें सत्याग्रह और अहिंसा, यही 2 हथियार लेकर वे अंग्रेजों से लड़े। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह, जो सत्य है उसी का स्वीकार। स्वतंत्रता ही मानव का अधिकार है, यही सत्य है। फिर हम अंग्रेजों की गुलामी क्यों करें? इसलिए उन्होंने शांति से आंदोलन किए और अंत में भारत को आजादी दिलाई। तभी मम्मी गर्म दूध लेकर आई। सेक्रेटरी साहब ने दूध पिया और थोड़ी देर बाद उन्होंने पापा से और बातें की। मम्मी पैसे लेकर आई और उन्होंने पैसे सेक्रेटरी साहब को दिए। सेक्रेटरी साहब ने वो पैसे लिए और गट्टू चिंकी को किताबें देकर वो चले गए। पापा, आप टीवी देखो, हम अपने कमरे में जाकर ये किताबें पढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं टीवी बंद कर देता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर ये किताबें पढ़ूंगा। ठीक है पापा। और गट्टू, चिंकी और पापा किताबें पढ़ने लगे। कमाल के व्यक्ति थे गांधी जी। क्या हुआ? ये देखो, यहाँ कितना बढ़िया किस्सा लिखा है। एक बार गांधी जी अपने साथियों के साथ किसी गांव में जा रहे थे। 2 अक्टूबर की सुबह हुई। सोसाइटी कैंपस में सेक्रेटरी साहब सिक्योरिटी गार्ड के साथ परेशान खड़े थे। तुम लोगों को ध्यान देना चाहिए ना, आज भी साफ सफाई वाले कर्मचारी नहीं आए। कितनी गंदगी फैली है यहाँ। अरे भाई, बापूजी की जयंती है आज, उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब समारोह कैसे होगा? हम क्या करें साहब, उनका मैनेजर कॉल भी नहीं उठा रहा। अरे तो जाओ, उन कचरे वालों को बुला कर लाओ। लेकिन हमें उनका घर नहीं पता। दूर खड़े होकर गट्टू, चिंकी ने ये सारी बातें सुन ली। हमारे यहाँ की साफ सफाई तो राजू के मम्मी पापा करते हैं ना, हमें उनका घर पता है। चलो चलते हैं, नहीं तो समारोह शुरू नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, चलो चलो। गट्टू, चिंकी भागते हुए सोसाइटी के बाहर आए और छोटी छोटी गलियों से होते हुए एक छोटे घर के सामने पहुँचे। घर के बाहर राजू बर्तन मांज रहा था। राजू, तुम ये बर्तन क्यों मांज रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो साफ सफाई करने क्यों नहीं आए?
गट्टू चिंकी, मम्मी पापा बहुत बीमार हैं, उठ भी नहीं सकते। अस्पताल लेकर गए थे उन्हें? कैसे जाऊं, मैनेजर गायब है, काम के पैसे भी नहीं मिले। तुम चिंता मत करो, मैं आकर सफाई कर देता हूँ। ये सुनकर गट्टू चिंकी को दया आ गई। तुम रहने दो, मम्मी पापा का ख्याल रखो, हम देख लेंगे। फिर गट्टू चिंकी वहाँ से सोसाइटी चले आए। अब काफी लोग इकट्ठा होकर सोसाइटी में फैली गंदगी पर चिंता जता रहे थे। गट्टू चिंकी ने जाकर सेक्रेटरी साहब को सब कुछ बता दिया। अरे बाप रे, अब ये गंदगी कौन साफ करेगा? हम सब मिलकर करेंगे ना। वैसे भी गांधी जयंती है। गांधी जी स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के कितने आग्रही थे, ये तो आपको पता ही है। हम भी आत्मनिर्भर बनकर अपनी सोसाइटी खुद ही स्वच्छ करेंगे। हाँ, आपकी ही दी हुई किताबों में गांधी जी का एक किस्सा था। गांधी जी एक दिन अपने साथियों के साथ एक गांव जा रहे थे। रास्ता काफी गंदा था। उनके साथी काफी संभल कर एक एक पैर उठा कर रख रहे थे और गांव वालों का मजाक बना रहे थे। अचानक साथियों ने देखा गांधी जी खुद हाथ में झाड़ू लेकर पूरा रास्ता साफ कर रहे थे। हमें गांधी जी का ये आदर्श ले लेना चाहिए। ये सुनकर सारे उपस्थित लोग शर्मिंदा हो गए। वाह गट्टू चिंकी, जो मैं पूरी जीवन पढ़कर भी नहीं समझा, वो आज तुम दोनों ने मुझे सिखा दिया। चलो साथियों, हम हमारी सफाई खुद ही करेंगे। फिर क्या था, सबने हाथों में झाड़ू उठाए और साफ सफाई करने लगे। गट्टू चिंकी डस्टबिन लेकर कचरा उठा रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरा कैंपस साफ हो गया। मुख्य अतिथि आए तो सेक्रेटरी साहब ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अतिथि गट्टू चिंकी से बोले, बहुत समझदार बच्चे हो तुम दोनों। तुम्हारे जैसे बच्चे भारत का भविष्य हो तो गांधी जी के सपनों का भारत जल्द ही साकार होगा। तुम्हें राजू का घर का पता मालूम है ना? व्याख्यान खत्म होते ही मुझे वहां ले चलना। हम राजू के माता पिता को अस्पताल लेकर जाएंगे। यह सुनकर गट्टू चिंकी के खुशी का ठिकाना ना रहा। इस प्रकार गट्टू चिंकी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी दिखाकर अनोखी गांधी जयंती मनाई। भाई बहन का सच्चा प्यार। आज भाई दूज का दिन था और गट्टू सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, जबकि चिंकी की नींद अब तक नहीं खुली थी। गट्टू लिविंग रूम में बैठकर अपना फेवरेट कार्टून देख रहा था और हंस रहा था। तभी मम्मी वहां आती है। अरे गट्टू, आज तुम जल्दी उठ गए और ये चिंकी अभी तक सो रही है। भला ये सब क्या हो रहा है आज? पता नहीं मम्मी, शायद आज उसे ज्यादा सोने का मन होगा। और मेरे तो फेवरेट प्रोग्राम का स्पेशल एपिसोड आ रहा है, वो देखना तो जरूरी था ना। स्पेशल एपिसोड? वैसे इससे याद आया, चिंकी भी तो कल जल्दी उठने का ही कह रही थी ना। तभी अचानक से चिंकी गुस्से से बाहर आती है और गट्टू पर चिल्लाने लगती है। मम्मी, गट्टू ने रात में जानबूझकर मेरा अलार्म बंद कर दिया और मैं जल्दी नहीं उठ पाई। अरे अरे, तुम इतने गुस्से में क्यों हो चिंकी? जरा ठीक से पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? आज मेरा फेवरेट कार्टून का स्पेशल एपिसोड टीवी पर आने वाला था और गट्टू के फेवरेट कार्टून का भी स्पेशल एपिसोड सेम टाइम पर आना था। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा देखेंगे, चैनल चेंज कर करके। पर गट्टू ने जानबूझकर मेरा सुबह वाला अलार्म बंद कर दिया और चीटिंग करी और अकेले ही अपना कार्टून देख लिया। अरे भला इसमें चीटिंग क्या? तुम्हारा अलार्म नहीं बजा, उसमें मेरी क्या गलती? एक मिनट गट्टू, क्या सच में तुमने ऐसा किया? तभी चिंकी गुस्से में मम्मी से कहती है, मम्मी, इसे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं गट्टू से बात नहीं करूंगी। हाँ हाँ, तो मुझे भी तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बात पर दोनों का मुंह फूल जाता है और मम्मी दोनों को इस तरह देखकर परेशान हो जाती है। अरे पर तुम दोनों आज के दिन तो मत लड़ो, आज भाई दूज है। मम्मी, पर गलती गट्टू की ही है, इससे कहो मुझे सॉरी बोले, तभी मैं इसे टीका लगाऊंगी। भला मुझे तुमसे टीका लगवाने की क्या जरूरत? मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। गट्टू, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मुझे कौन सा तुमसे बात करनी है। दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। मम्मी पापा दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर दोनों में से कोई नहीं मानता। दोपहर में सब लंच के टाइम पर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। गट्टू चिंकी, तुम दोनों अब तक एक दूसरे से गुस्सा हो, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। अरे अब तुम दोनों कब तक ऐसे रहोगे?
चिंकी, क्या तुम शाम को गट्टू को टीका भी नहीं लगाओगी? टीका? पर मम्मी, टीका तो भाइयों को लगाते हैं ना। मेरा कोई भाई नहीं, मैं तो सिर्फ बंटी और हरी को टीका लगाऊंगी। वो हर साल मुझसे टीका लगवाने आते हैं। मम्मी, किसी को ये बता दो कि मुझे भी अनजान लोगों से टीका लगवाने का कोई शौक नहीं है। ओफ, लगता है इन दोनों का झगड़ा इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाला। मम्मी पापा हार मान लेते हैं और गट्टू चिंकी से कुछ नहीं कहते। शाम को हरी और बंटी चिंकी से टीका लगवाने आते हैं। चिंकी, मैं और बंटी तुमसे हर साल की तरह फिर से भाई दूज पे टीका लगवाने आए हैं। अरे आओ आओ हरी बंटी, तुम दोनों कितने अच्छे हो। कभी भी भाई दूज पर मुझे नहीं बोलते। हाँ चिंकी, पर ये गट्टू कहाँ है? मुझे नहीं पता, होगा कहीं पे। फिर से कोई चीटिंग कर रहा होगा। है? ये क्या कह रही हो चिंकी? गट्टू तुम्हारा भाई है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और हाँ, मैं सिर्फ तुम दोनों को ही टीका लगाऊंगी। तभी पीछे से मम्मी आरती की थाली लेकर आती है। चिंकी, ऐसे नहीं कहते बेटा, गट्टू भी तुम्हारा भाई है ना। ये लो आरती की थाली, इसमें से हरी और बंटी को टीका लगा दो। ओके मम्मी। चिंकी बारी बारी से बंटी और हरी को टीका करती है। वहां दूसरी तरफ गट्टू दुखी होकर घर की बालकनी में अकेले बैठा था। जब हरी और बंटी चिंकी से टीका लगवाकर और उसे गिफ्ट देकर चले जाते हैं, तभी चिंकी किचन में जाकर मम्मी से धीमे से पूछती है, मम्मी, गट्टू कहाँ है? चिंकी, गट्टू कब से बालकनी में उदास बैठा है। सारे भाइयों ने अब तक अपनी अपनी बहनों से टीका लगवा लिया होगा और तुम दोनों की छोटी सी बहस की वजह से देखो इतनी देर हो गई है, अंधेरा भी होने वाला है अब। चिंकी को ये सुनकर दुख होता है और वो गट्टू को माफ कर देती है। वो बालकनी में गट्टू के पास आरती की थाली लेकर जाती है। गट्टू, आओ, मैं तुम्हें टीका लगा दूं। अरे चिंकी। गट्टू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिंकी, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ गट्टू, आज तो भाई बहन का दिन होता है ना। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब आओ, इससे पहले और देर हो, मैं तुम्हें टीका लगा दूं। ओके चिंकी। चिंकी गट्टू को टीका लगा देती है। तभी गट्टू को कुछ याद आ जाता है। चिंकी, मैं अभी आया, तुम यहीं वेट करो। अरे पर तुम कहाँ जा रहे हो गट्टू? इतने में गट्टू दौड़कर अपने रूम में जाता है और एक छोटा सा गिफ्ट लेकर वापस चिंकी के पास आ जाता है। ये लो चिंकी। अरे ये क्या गट्टू? ये तुम्हारा गिफ्ट। मैं कल ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आया था, भाई दूज का गिफ्ट। इसमें तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल चीज है। अच्छा, क्या है इसमें? वो तो तुम खुद ही खोल कर देखो। चिंकी जल्दी से अपना गिफ्ट खोलकर देखती है और खुशी से उछल पड़ती है। उस गिफ्ट के अंदर एक की चेन थी जिस पर चिंकी का फेवरेट कार्टून बना हुआ था। अरे वाह गट्टू, ये तो बहुत ही अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। थैंक यू गट्टू। वेलकम चिंकी। और सुबह वाली मेरी शरारत के लिए सॉरी भी चिंकी। इट्स ओके गट्टू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। गट्टू चिंकी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों मिलकर खुशी खुशी भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। गट्टू की दादी। गट्टू चिंकी काफी खुश थे और खुश होकर घर में इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि बात ही ऐसी थी। पापा को कॉल आया था कि दादी गांव से उनके पास आने वाली थी। पापा बताओ ना, दादी कब आने वाली है? अरे उनकी ट्रेन छुट्टी भी नहीं और तुम शुरू हो गए। डोंट वरी, ट्रेन आने से पहले ही मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा, ओके? लेकिन गट्टू चिंकी कहाँ मानने वाले थे। वो तो बेसब्री से दादी का इंतजार कर रहे थे। दादी तो मेरे साथ सोएगी। नहीं, मेरे साथ सोएंगी। ऐसे कैसे? वो सिर्फ मेरी दादी है। ये क्या? तुम्हारे अकेले की थोड़ी है, वो मेरी भी दादी है ना मम्मी? हाँ बाबा, वो तुम्हारी भी दादी है, वो तुम दोनों की दादी है। देखा, वो मेरी भी दादी है। हाँ, लेकिन वो तुमसे भी ज्यादा मेरी दादी है। नहीं, वो तुमसे भी थोड़ी और ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा मेरी दादी है। और फिर से झगड़ा शुरू। दोनों ने मम्मी की नाक में दम करके रखा था। मम्मी, दादी मेरे साथ सोएंगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो किसी के साथ नहीं सोएंगी। मैंने उनका कमरा तैयार किया है, वो उनके कमरे में सोएंगी। ये सुनकर गट्टू चिंकी रोने लगी। फिर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है, तुम दोनों अपनी दादी से पूछना, वो बताएंगी कि वो कहाँ सोएंगी। अगर दादी ने कहा कि वो उनके अपने कमरे में सोएंगी, तो दादी ऐसा कहेगी तो हम अपना कमरा छोड़कर उनके कमरे में सोने जाएंगे। दादी दादी दादी, बस दादी की ही रट लगाए बैठे हो सुबह से। गट्टू चिंकी, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, दादी को ज्यादा परेशान नहीं करना। वो जितनी कहानियाँ सुनाएंगी उतनी ही सुनना और चुपचाप सो जाना। ऐसे ही बातों बातों में समय बीतता चला गया और दादी के आने का समय हो गया। पापा दादी को लेने स्टेशन निकल गए। जैसे ही पापा गए, गट्टू चिंकी दरवाजे पर खड़े हो गए। बावले हो गए हो तुम दोनों। पापा पार्किंग में भी नहीं पहुँचे और तुमने दरवाजे पर डेरा जमा लिया। आधा घंटा बीत गया और गट्टू चिंकी दरवाजे पर खड़े खड़े बातें करने लगे। बहुत टाइम हो गया, पता नहीं कब आएंगे। तभी अचानक पापा आ गए। पापा काफी हताश और नाराज मालूम हो रहे थे। वो अकेले आए और आकर सोफे पर बैठ गए। पापा के बैठते ही गट्टू चिंकी ने सवालों की बौछार कर दी। पापा दादी कहाँ है? आप अकेले कैसे? आप तो दादी को साथ लाने वाले थे ना? ये सुनकर पापा नाराजगी में बोले, सॉरी बच्चों, मैंने स्टेशन जाकर दादी को कार में बिठाया और कार घर की तरफ घुमाई। फिर क्या हुआ? हम पहुंचने ही वाले थे कि तभी दादी बोली, गट्टू चिंकी मुझे बहुत सताते हैं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, निखिल के घर जाऊंगी। ये सुनकर गट्टू चिंकी को बहुत तेज रोना आ रहा था। फिर क्या, मुझे दादी को निखिल अंकल के घर छोड़ना पड़ा। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों फुट फुट कर जोर जोर से रोने लगे। कि तभी अचानक एक आवाज आई, बच्चों। रोते हुए गट्टू चिंकी के कानों पर एक प्यारी सी आवाज पड़ी और उन्होंने झट से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर दादी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनके पीछे काफी सारा सामान लेकर सोसाइटी का वॉचमैन खड़ा था। दादी को देखकर गट्टू चिंकी दादी की तरफ भागे और रोते रोते दादी को बिलक गए। दादी रोती हुई गट्टू चिंकी को चूमने लगी। दादी, क्यों चली गई थी आप निखिल अंकल के घर? हम आपको कभी नहीं सताएंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज आप निखिल अंकल के घर जाने की सोचना भी मत। अरे, किसने कहा मैं निखिल के घर गई थी? मैं तो बाहर वॉचमैन के साथ खड़ी थी। ये शैतानी तुम्हारे पापा की है। क्यों रे, क्यों सताया तूने मेरे बछड़ों को? सॉरी माँ, सॉरी गट्टू चिंकी, ये आइडिया तुम्हारे मम्मी का था। हम लोग बस तुम्हारे रिएक्शन देखना चाहते थे। सॉरी बच्चों, आ गई है ना दादी, अब रोना बंद करो। मम्मी, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। कट्टी, उसे छोड़ो, तुम मेरी तरफ देखो। देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। वॉचमैन सामान रख कर चला गया। दादी फ्रेश होकर आई और गट्टू चिंकी के सामने बैठकर एक एक पोटली खोलने लगी। दादी ने गट्टू चिंकी के लिए बहुत से उपहार लाए थे। उसमें गांव के खट्टे मीठे बेर, चटपटी इमली, ढेर सारी देसी घी से बनी मिठाइयाँ और बहुत सारे खिलौने थे। ये कार मैं देवी माँ के मेले में गई थी ना, वहाँ से लाई। और ये गुड़िया तो मैं बनारस से लाई। पता है, गंगा जी में डुबकी लगा कर आई हूँ मैं। इस प्रकार एक एक पोटली खोलती गई और खा खा कर खिलौने देख देख कर गट्टू चिंकी का पेट भर गया। थैंक्स दादी, लव यू। लव यू टू। ऐसा कहकर दादी ने दोनों को बाहों में भर लिया। गट्टू चिंकी दादी से बेहद प्यार करते थे और दादी को भी गट्टू चिंकी से बेहद लगाव था। तीनों भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। दादी, आप मेरे साथ सोएंगी? नहीं, मेरे साथ। अरे, मैं तुम दोनों के साथ सो जाऊंगी। वो कैसे? मैं बीच में सोऊंगी और तुम दोनों मेरी गोद में, ठीक है? रात हुई तो गट्टू चिंकी दादी की गोद में सो गए। दादी, कहानी सुनाओ ना। कौन सी? जिससे नींद आ जाए वो?
या फिर जिससे नींद भाग जाए वो। नींद तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए दादी, हमें रात भर आपसे ढेर सारी कहानियाँ सुननी है। अरे ना बाबा ना, तुम ऐसा करोगे तो मैं निखिल अंकल के घर चली जाऊंगी। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। अरे बछड़ो, चेहरे का रंग क्यों उड़ गया तुम्हारे? मैं तो मजाक कर रही थी। चलो कहानी सुनाती हूँ। हाँ सुनाओ ना। एक था राजा, एक थी रानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। क्या दादी, ये चीटिंग है, आप हमेशा ऐसा करती हो। ओके सॉरी, अब सच्ची मुच्ची की कहानी सुनो। विलासपुर के महाराजा के 2 बच्चे थे। राजकुमार का नाम था गट्टू और राजकुमारी का नाम था चिंकी। दोनों दिन भर महल में इधर उधर भागते और दास दासियों के साथ शैतानियां करते फिरते। इस प्रकार कहानी शुरू हुई और कहानी सुनते सुनते ही गट्टू चिंकी सो गए। यह देखकर दादी मुस्कुराई और दोनों से लिपट कर सो गई। गट्टू और चिंकी लिविंग रूम में बैठकर अपना होमवर्क कर रहे थे कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। अरे लगता है कोई आया है, मैं अभी जाकर गेट खोलता हूँ। नहीं गट्टू, मैं जाऊंगी गेट खोलने। अरे चिंकी, मैं जाऊंगा गेट खोलने, मैं बड़ा हूँ ना। दोनों इस बात पे लड़ने लगते हैं। उन दोनों को लड़ता देखकर मम्मी किचन से बाहर आती है और खुद ही जाकर गेट खोल देती है। अरे लो चिंकी, तुम्हारे चक्कर में मम्मी ने मेरी जगह गेट खोल दिया। नमस्ते सेक्रेटरी अंकल। नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम लोग? अंकल हम तो एकदम अच्छे हैं। ताजी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय रहने दीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। दरअसल पिछली सोसाइटी की मीटिंग में आप नहीं आ पाई थी ना, इसलिए मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। जी बताइए। देखिए, हर बार की तरह इस बार भी इंडिपेंडेंस डे पर हम सबके ऑफिस छुट्टी होगी और बच्चे भी स्कूल से जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो इस मौके पर हमने अपनी कॉलोनी में 10 बजे फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम रखा है। अरे वाह अंकल, हमेशा स्कूल का हाफ डे हो जाता है तो उस वजह से हम तो बाकी दिन बोर ही हो जाते हैं, पर इस बार तो आपने सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। सभी सोसाइटी के लोग मिलकर एक साथ हमारी आजादी का उत्सव मनाएंगे। सेलिब्रेशंस के बारे में बताकर सेक्रेटरी अंकल चले जाते हैं। अपना होमवर्क जल्दी से खत्म करने के बाद गट्टू चिंकी सोसाइटी के प्लेग्राउंड में बाकी बच्चों के साथ खेलने चले जाते हैं। क्या तुम सबने सोसाइटी में होने वाले इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन के बारे में सुना? हाँ मैंने भी सुना, कितना मजा आएगा ना उस दिन। हम लोगों की भी जल्दी छुट्टी हो जाती है तो कितना बोर हो जाते हैं, पर अब तो बहुत मजा आएगा। हम सब साथ में फ्लैग होस्टिंग करेंगे। हाँ वो तो है, पर मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे हमारा मजा 2 गुना हो सकता है। अच्छा चिंकी, और वो आइडिया क्या है? हाँ चिंकी बताओ ना, क्या है वो आइडिया? चिंकी सभी बच्चों के कान में अपना आइडिया बताती है, जिसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। ठीक है तो डन, अब तो इंडिपेंडेंस डे के दिन और भी मजा आएगा। भारत माता की जय। इंडिपेंडेंस डे के दिन सोसाइटी के सब लोग तैयार होकर 10 बजे सोसाइटी के ग्राउंड में फ्लैग होस्टिंग के लिए पहुंच जाते हैं। पर एक अजीब चीज थी, वो ये कि अभी तक बच्चे नहीं आए थे। अरे ये सब बच्चे कहाँ हैं? अभी तक तो इन्हें स्कूल से आ जाना चाहिए था। तभी सारे बच्चे प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। उन सबके हाथ में तिरंगा था और बहुत सारे ट्री कलर बैजेस भी, और वो सोसाइटी के सभी लोगों को फ्लैग के कलर्स वाले बैज लगाने के लिए देते हैं। पर बच्चों, तुम्हारे पास इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए? पापा, हम सब ने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करके ये सब फ्लैग्स और बैजेस लिए हैं। तो क्या इसीलिए तुम्हें घर वापस आने में लेट हो गया? हाँ मम्मी, हम ये बैजेस ले रहे थे। इतना ही नहीं, हमारे पास तो 2 और सरप्राइजेस हैं, वो हम आपको फ्लैग होस्टिंग के बाद दिखाएंगे। ये सुनकर सभी बड़े लोग हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सोसाइटी के सेक्रेटरी फ्लैग होस्टिंग करते हैं। सभी लोग एक साथ बोलते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सब ताली बजाते हैं
फिर सारे बच्चे आगे आते हैं और फ्लैग के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल इंडिपेंडेंस डे पर हम स्कूल जाते हैं और कर्नल मैम की खास स्पीच के बिना इंडिपेंडेंस डे अधूरा होता है। और आज ये सेलिब्रेशन हमारी कॉलोनी में भी होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर कर्नल मैम को खास तौर पर इनवाइट किया है। तभी वहाँ पर अपनी कार से कर्नल मैम आती हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और ताली बजाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि इन बच्चों में हमारे स्वतंत्रता दिवस को लेकर इतना जोश है। ये बच्चे ही हमारा भविष्य है। हमारे भारत को आज़ादी मिले इतना वक्त हो गया और कई बहादुर लोगों ने उस समय भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की थी। हमें उन्हें और उनके दिए गए बलिदानों के किस्सों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। फिर मैम अपनी स्पीच खत्म करती हैं और इसके बाद सब बच्चे अपना दूसरा सरप्राइज देते हैं। हमने इंडिपेंडेंस डे के लिए एक स्पेशल गाना भी तैयार किया है। ये सुनकर कर्नल मैम के साथ साथ बाकी सभी लोग भी तालियां बजाते हैं। फिर बच्चे अपना गाना शुरू करते हैं। देश हमारा सबसे प्यारा, देखो अपनी जान है। हम हैं इस भारत के निवासी, ये अपनी शान है। भारत समंदर हरियाली और पूरा रेगिस्तान भी, विविधता का हम परचम लहराए, यही पहचान भी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर तरफ खुशी का मेला है। थोड़ी खुशियाँ थोड़ी झिक झिक, सच में भारत अलबेला है। हम हैं इस भारत के निवासी, ये अपनी शान है। देश हमारा सबसे प्यारा, देखो अपनी जान है। हम हैं इस भारत के निवासी, ये अपनी शान है। ओणम का दिन, ओणम का त्योहार था। गांव से दादी आई हुई थी। पूरे घर की साफ सफाई चल रही थी। घर फूलों से सजाया जा रहा था। घर के बाहर मम्मी रंगोली बना रही थी। पापा फूलों की लड़ियां घर और आंगन में सजाने में लगे थे। दादी पापा और मम्मी की मदद कर रही थी। माँ जी आप जाइए, आप सफर करके आई हैं, थकी हुई हैं आप। थोड़ी देर आराम कर लीजिए आप। गट्टू और चिंकी उठ गए तो फिर आपको चैन से सांस नहीं लेने देंगे। तभी गट्टू और चिंकी नींद से जागकर बाहर आंगन में आते हैं। दादी को देखकर दोनों ही बड़े खुश होते हैं। ये दादी आ गई, दादी आ गई। ये लो, शैतानों का नाम लिया नहीं और शैतान हाजिर। चिंकी और गट्टू दादी को बिलकते हैं। चिंकी गट्टू तुम दोनों अंदर जाओ और दादी के साथ बैठो। नहीं, मैं भी रंगोली बनाऊंगी। और मैं सजावट में पापा का हाथ बटाऊंगा। देखा, हो गया ना शुरू। हाथ बटाने के बहाने आएंगे और सारा काम सत्यानाश कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। तुम दोनों अंदर जाओ। दादी अब समझाइए ना मम्मी को। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है बेटा। चलो अंदर, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। ओणम की कहानी? हाँ हाँ, ओणम की कहानी। ये दादी चिंकू और गट्टू के साथ अंदर आती हैं। बहुत साल पहले बलि नाम का एक राजा था। क्या वह भी बलशाली था? हाँ हाँ, बहुत बलशाली। तुम्हारे पापा से भी ज्यादा बलशाली था। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उनकी हर जरूरतों को पूरा करता था। कहते हैं वो बहुत बड़ा दानशूर भी था। दानशूर मतलब कोई भी कुछ मांगे तो वो हंसते हंसते दे देता था। फिर वो क्या खाता था? वो भूखा ही रहता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दानशूर जो ठहरा, किसी को खाली हाथ भेजना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन वो अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए बड़ा सा यज्ञ कर रहा था। फिर क्या हुआ दादी? वो यज्ञ करने लगा, तभी भगवान विष्णु ने सोचा
कि राजा की परीक्षा ली जाए। ओ एग्जाम। हाँ एग्जाम। भगवान विष्णु ने फिर वामन अवतार धारण किया। मतलब? एक छोटे से ब्राह्मण का अवतार श्री विष्णु जी ने धारण किया और वो राजा के पास पहुंच गए और उन्होंने राजा से दान मांगा। क्या मांगा उन्होंने? वेनिला आइसक्रीम। नहीं, 3 कदम भूमि का दान मांगा। राजा बलि को लगा ये छोटा सा ब्राह्मण बस 3 कदम जमीन ही तो मांग रहा है। बलि ने जमीन देने का प्रॉमिस किया। फिर क्या हुआ? फिर क्या था? वामन ब्राह्मण के रूप में आए भगवान विष्णु एकदम बड़े बन गए। उन्होंने पहला कदम धरती पर रखा, दूसरा कदम आसमान पर, तीसरा कदम रखने के लिए जगह ही नहीं बची। फिर क्या हुआ? यह देखकर राजा बलि आगे आए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि तीसरा कदम मेरे सर पे रखिए। भगवान विष्णु ने राजा के सर पर कदम रखा तो राजा एकदम पाताल में चला गया, जमीन के नीचे। फिर क्या हुआ? फिर क्या? राजा बलि एग्जाम में पास हो गए। भगवान विष्णु खुश हो गए। उन्होंने राजा को वरदान दिया कि तू पाताल लोक में फंस गया है, लेकिन तू अपनी प्रजा से, अपने रिश्तेदारों से मिलने आ सकता है। फिर क्या था? साल में एक बार राजा बलि अपने लोगों से मिलने आने लगा और राजा के आने पर लोग त्योहार मनाने लगे। बोलो कौन सा त्योहार? ओणम का त्योहार। बहुत अच्छे। दादी, क्या राजा बलि हमसे मिलने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तभी मम्मी आती हैं। आपकी कहानी खत्म हो गई हो तो पूजा शुरू करें। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज आती है। ये कौन रो रहा है बाहर? बाहर जाकर देखते हैं तो एक भिखारी पापा से खाना मांग रहा था। हफ्ते से भूखा हूँ साहब, खाना नहीं खाया तो मर जाऊंगा। कोई भी खाना नहीं खिला रहा, आप तो दया कीजिए। अरे भाई, पूजा तो खत्म होने दे, उसके बाद खिला देंगे। यह सुनकर गट्टू चिंकी से कहता है, चलो चिंकी, अंदर चलो। चिंकी और गट्टू अंदर जाकर खाना लाते हैं और भिखारी को दे देते हैं। भगवान आपका भला करे, चलता हूँ मैं। ये क्या किया बेटा? अभी हमारी पूजा बाकी है। पूजा से पहले कोई खाना नहीं खा सकता। महाराज, बलि भी नहीं। ये क्या कह रहे हो? दादी ने कहा था आज महाराज बलि आते हैं। जैसे विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था, वैसे ही महाराज बलि भी भिखारी का अवतार लेकर हमारी परीक्षा लेने आ सकते हैं ना दादी? बिल्कुल आ सकते हैं, पर ये भिखारी बलि ना हुए तो फिर हम महाराज बलि की तरह दानशूर तो बन ही सकते हैं ना दादी? क्या कहूँ मैं इन बच्चों को, शरारती या समझदार? बच्चे ही कहो, क्योंकि बच्चे सच्चे और मन के अच्छे होते हैं। भिखारी को खाना खिलाकर उन्होंने बलि महाराज का आशीर्वाद भी पा लिया और उनकी दानशूरता का सुदृढ़ भी। सच में आज ओणम का त्योहार सही मायने में सार्थक हुआ। अतरंगी पटाखा। दिवाली है दीपों का त्योहार, रंगीन रंगोली और फराल का त्योहार। हैप्पी वाली दिवाली अपने साथ नई उम्मीद और नया उत्साह लेकर आती है। अरे पटाखे कैसे भूल गए? जैसे ही दशहरा होता है उसके बाद ही पटाखों की आवाज आनी शुरू हो जाती है और बच्चों में पटाखे खरीदने का एक अलग ही उत्साह उमड़ आता है। नरक चतुर्दशी के दिन गट्टू और चिंकी जल्दी उठकर अपने ऊपर नरक गिरने से बच गए। मम्मी पापा, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली मम्मी पापा। हैप्पी दिवाली गट्टू चिंकी। हैप्पी दिवाली बच्चों। चलो जल्दी से नहा लो और मंदिर जाकर आना। मम्मी, मैं गट्टू से पहले उठी हूँ, इसका मतलब मेरे ऊपर नरक नहीं पड़ा ना? नहीं, मैं चिंकी से पहले जागा। इस साल किसी पर भी नरक नहीं पड़ा, सभी सूरज से पहले जाग गए, ठीक है? हाँ मम्मी, वरना हर साल गट्टू देर से उठता है। इस साल कुछ तो अलग हुआ है। गट्टू ने मुंह बनाकर चिंकी को देखा। मम्मी पापा हंस पड़े।
मंदिर जाने के लिए गट्टू और चिंकी अपने दोस्तों के साथ निकले। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। क्या प्लान है इस दिवाली का? प्लान तो यही है कि ढेर सारी मिठाइयाँ खानी है और पटाखों के साथ मस्ती। इस साल तो मैं पटाखों की बड़ी लड़ी लेने वाला हूँ। मैं भी सुतली बम लूंगा, साथ में लक्ष्मी बम भी। अरे लेकिन हमें ऊंची आवाज वाले पटाखे नहीं खरीदने चाहिए। भूषण सही कह रहा है, मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं तो बस फुलझड़ी ही जलाऊंगी। अरे नहीं, पटाखों से तो मुझे भी डर लगता है। मैं तो नहीं जलाऊंगी पटाखे। इस साल हम सभी जाकर पटाखे खरीदेंगे, क्यों? क्या कहते हो गट्टू? हाँ, इस साल तो मैं स्पेशल पटाखे जलाने वाला हूँ, बस देखते रहना। पटाखे तुम ही जलाना, मैं और पिंकी मिलकर रंगोली बनाएंगे और सोसाइटी को सजाएंगे। हाँ, मम्मी कहती है पटाखे नहीं जलाने चाहिए। चलो चिंकी, रंगोली की ड्राइंग बुक पर डिजाइन बनाते हैं। बातों बातों में बच्चे मंदिर पहुंचे। दर्शन लेकर सभी बच्चे सोसाइटी वापस लौट आए। पिंकी और चिंकी ने मिलकर ड्राइंग बुक में रंगोली के लिए रंगीन डिजाइन बनाई। वाव, हम यही रंगोली निकालेंगे। जिस दिन का बच्चे फर्स्ट टर्म एग्जाम शुरू होने से पहले इंतजार करते हैं, वो दिन आ ही गया। सोसाइटी किसी दुल्हन की तरह सजाई गई, हर तरफ रोशनाई। चिंकी और पिंकी ने मिलकर रंगोली बनाई। बच्चों की टोली गट्टू के साथ मार्केट से घर लौटी। साथ में पटाखों की बैग देखकर चिंकी बोली, गट्टू, तुमने तो काफी पटाखे खरीदे। हाँ चिंकी, बहुत सारे। और गट्टू वहाँ से चला गया। इससे क्या हो गया? गट्टू चिंकी नए कपड़े पहनकर पापा और मम्मी के साथ तैयार हो गए। सबने मिलकर माँ लक्ष्मी की पूजा की। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीपावली त्योहार का हम क्यों इंतजार करते हैं? क्योंकि स्वादिष्ट व्यंजन भी तो खाने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, माता लक्ष्मी के पूजन का त्योहार है दीपावली। संपन्नता का उत्साह है दिवाली। सुंदर रंगोली की सजावट है दिवाली। पटाखों के लड़ी की आवाज है दिवाली। मम्मी देखो ना, गट्टू ने बहुत बड़ी पटाखों की लड़ी लाई है। गट्टू बेटा, पटाखों की लड़ ज्यादा शोर करती है और वैसे भी आवाज वाले पटाखे जलाना अलाउड भी नहीं है। तुम कहाँ से ले आए? सरप्राइज है, बाहर चलो ना, मेरा सरप्राइज पता चलेगा। क्या सरप्राइज होगा? लड़ी जलाकर मजा ही लोगे ना, बस चलो तो सही चिंकी। मम्मी ने नीचे जाने से पहले फराल गट्टू, चिंकी और पापा को दिया। मम्मी ने सबको फराल में चकली, सेव, लड्डू और चिवड़ा दिया। मम्मी के हाथ से बना चटकदार चिवड़ा और मीठे मीठे लड्डू खाने के बाद सभी सोसाइटी कंपाउंड में पहुंचे। बाकी सब अपने अपने घरों में लक्ष्मी पूजा कर पटाखे जलाने एक साथ आए। अरे वाह चिंकी पिंकी, सुंदर रंगोली बनी है, बहुत सुंदर है बेटा। थैंक यू आंटी। चलो चिंकी, सब मिलकर लड़ी लगाते हैं। अरे नहीं नहीं गट्टू, मुझे डर लगता है। क्या तुम भी डरपोक चिंकी? मम्मी देखो ना, गट्टू मुझे चिढ़ा रहा है। गट्टू, चिंकी अगर पटाखे नहीं जलाना चाहती तो ठीक है ना बेटा, उसे चिढ़ाओ मत। नहीं मम्मी, मैं हल्के फुल्के पटाखे जलाऊंगी। इस बात पर सभी हंस पड़े। गट्टू ने पटाखे की बैग लाई। वाह गट्टू, इतनी बड़ी लड़ी लाए हो, कितना आवाज करेगी ये लड़ी मैं सब में बांटूंगा, चिंकी को छोड़कर। मुझे चाहिए भी नहीं। चिंकी पिंकी एक साथ सुरसुरी चलाने लगी। गट्टू ने सब में एक पटाखे का डिब्बा थमाया, जो लड़ी बिल्कुल भी नहीं थी। ये क्या है गट्टू? ये लड़ी तो नहीं है। हाँ मम्मी पापा, ये लड़ी नहीं है, ये मेरा हैप्पी दिवाली वाला सरप्राइज है। ये किस तरह से बजेगा? मैं बताता हूँ। सबसे पहले सभी लोग इसे जमीन पर रख दीजिए, सभी इसे एक साथ ही जलाएंगे। गट्टू चिंकी को आवाज देने लगा। चलो ना चिंकी, सभी अतरंगी पटाखा जलाने वाले हैं। मुझे डर लगता है, तुम ही जलाना अपना अतरंगी पटाखा। गट्टू के साथ सभी ने पटाखा जलाया। सभी पटाखे से दूर भाग गए, लेकिन गट्टू वहीं का वहीं खड़ा रह गया।
हट जाओ बेटा, वो पटाखा फूटने वाला है, हट जाओ उधर से। ये तो लड़ी नहीं लगाई है, तो ये क्या है? और गट्टू हट क्यों नहीं रहा? तभी सभी के जलाए हुए पटाखे जले, उसमें से रंगीन चमकी उड़ी और पटाखों से हैप्पी दिवाली का म्यूजिक सुनाई दिया। बच्चों ने इस अतरंगी पटाखे का मजा लिया। वाह, अमेजिंग! कितना अतरंगी पटाखा था, मैंने तो मिस कर दिया। मुझे भी चाहिए दिवाली का अतरंगी पटाखा। और फिर गट्टू ने चिंकी को अतरंगी पटाखा दिया। चिंकी ने जलाया और फिर ढेर सारी चमकी के साथ हैप्पी दिवाली का म्यूजिक बजा। ये पटाखा तुम कहाँ से लेकर आए गट्टू? तो बताओ चिंकी, कैसा लगा मेरा अतरंगी पटाखा? और तुम्हें पटाखे से डर भी नहीं लगा ना? हाँ गट्टू, अतरंगी पटाखा काफी मजेदार था। ये हमारे स्कूल के पास एक चाचा रहते हैं, उनका नाम किशोर चाचा है। उन्होंने ये घर पर बनाया है और मैंने आप सभी के लिए अतरंगी पटाखा लाया। आप सबको कैसा लगा ये अतरंगी पटाखा? सब लोग गट्टू की बात ध्यान से सुनने लगे और किशोरी चाचा की बात सुनकर सबको हैरानी हुई। किशोरी चाचा, क्या वो पटाखों की फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं नहीं पापा, वो अपने घर पर ही खुद पटाखे बनाते हैं जो हानिकारक नहीं है और जैसा कि आप सबने देखा बाकी पटाखों से ज्यादा मजेदार है, इसीलिए मैंने सभी पटाखे उन्हीं से खरीद लिए। वेरी गुड गट्टू, बहुत अच्छी तरह से तुमने सोचा और किशोर चाचा ने ये घर पर बनाया है। ये बात सुनकर और भी अच्छा लगा। ये हानिकारक भी नहीं है और मजेदार भी है। हाँ मम्मी, हैप्पी दिवाली वाला अतरंगी पटाखा। अतरंगी के साथ साथ ये पटाखा सतरंगी भी है। हैप्पी दिवाली। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।